ऑल्दो मेरे सारे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सभी लोग पूजा पाठ में, क्योंकि बीइंग पंडित उसी में हूँ, और मेरे एंसेस्टर्स सभी लोग पूजा पाठ, कर्मकांड, भागवत गीताएं अभी भी करते हैं। 4-5 साल की मेरी जर्नी, छोटी सी जर्नी है, उसी में आप मुझे इतना सारा प्यार देखते हैं कि कितना प्यार मुझे मिलता है। फिर मैंने रील्स बनानी शुरू करी, सोशल मीडिया पे आई, बहुत सारे अकाउंट्स मेरे हैक हो गए, इंस्टा के, यूट्यूब के। तो आप मेरी जो जर्नी देख रही हैं वो उससे पहले भी मेरा अकाउंट था जो हैक हो चुका था। तो ऐसे चैलेंजेस हर एक की लाइफ में आते हैं, घबराना नहीं है, बस आपको गुना 100 गुना होके फल आपको मिलेगा। मैं चल नहीं पाती थी, उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है, समझ के उस दिन बात करें, जब भी आप बात करें बहुत ज्यादा कूल होके बात करें, सटल होके बात करें। उसका घर है, वो चल रहा है, एक दिन की रोटी वो उसी पैसे से लेगा, अपनी दाल, सरसों का तेल, प्याज, लहसुन उसका उसी से आएगा जो आप पैसे देंगे उसको। तो ये जो गुरु चांडाल दोष रहता है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, गुरु चांडाल है क्या? तो फीमेल्स मुझे लगता है कपड़ा दान करे तो बहुत अच्छा है, जिसको ज्वेलरी बहुत सारी चाहिए इस साल सोने का दान करें। कर्मा एंड डेस्टिनी, क्या इनमें से कौन सा मेजर रोल प्ले करते हैं ज्यादा? कलयुग में ना आप देखेंगे जो भी आप कर्म अच्छे करेंगे उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। तो काल सर्प वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और महादेव की पूजा सबसे बढ़िया रेमेडी, वहाँ पर पूजा करा के आ जाएं। काल सर्प की पूजा कभी घर में नहीं हो सकती। पेरेंट्स आते हैं आजकल मेरे पॉडकास्ट सुन के, वो पेरेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं कि भावना जी ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। काफी सारी कुंडलियां बोलती है बिजनेस में जाना चाहिए, हालत ही खराब हो जाएगी, एडिक्शन लग जाएगी। कि ना 7.5 में अगर मैं इतनी प्रोग्रेस कर सकती हूँ, इतनी फेमस हो सकती हूँ, तो कोई भी हो सकता है। अपने कर्मों को आपने ध्यान देना है। इतना ज्यादा कर्मों पे मैं इसलिए बोलती हूँ, ये मैं लिख के दे सकती हूँ कि जिसके कर्म अच्छे हैं उसका सब कुछ अच्छा है। और आजकल हम मॉडर्न युग में रह रहे हैं, और मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ 1 साल में एक बार करवा चौथ पे सारी फीमेल्स अपना पूरा जो मेकअप है वो उस दिन करती हैं। गुल्लक जो होती है ना, खाली रखनी है, और उसको जो है थोड़ा थोड़ा सरसों उसके अंदर डालना शुरू कर दे। बच्चे कहना ना माने ना, अभी मैंने देखा जिद्दी बहुत हो गए हैं। जब भी आप ऊंची आवाज में अपने बच्चे से भी बात कर रही हैं तो आपके पास पैसे के रास्ते बंद हो जाएंगे। बच्चों का अगर मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आप कोशिश करें कि ग्रीन कलर का जो है एलिमेंट कोई भी अपने बच्चे के डेस्क पे रख दें। कई बच्चे हैं कि उनको एडिक्शन हो जाता है, बीट, स्मोक, ड्रिंक और इस तरह से, तो उसके लिए क्या आप रेमेडी सजेस्ट करेंगे? दिल्ली में काल भैरव जी का टेम्पल है, कालका जी में मंदिर में, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते। पुणे में से ज्यादा आप चांदी इन्वेस्ट करो, चांदी की चेन हो गई, चांदी की पायल हो गई, अपनी मम्मी को भी दे सकते हो। और मैम आई थिंक इस क्वेरी का आंसर सब कोई जानना चाहेगा, सोशल मीडिया में प्रोग्रेस करने के लिए क्या श्योर शॉर्ट रेमेडी है? किसी का मैरिज डिले हो रहा है, एज आ गया है बट मैरिज में डिले हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या बताओ? अगर आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है और आप फेथ छोड़ देते हो, ऐसे हाथ करके छोड़ दो कि मुझे पता है बहुत बढ़िया होने वाला है, आज मैं इस चीज में फेल हो गया, मुझे पता है आगे कुछ अच्छा आने वाला है। नमस्ते इंडिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रेंडिंग कॉन्वर्सेशन। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी खुद आपके द्वार पर आती हैं, तो क्या आप तैयार हैं उनका स्वागत करने के लिए? तो आज के पॉडकास्ट में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए धन और समृद्धि के राज। हमें अक्षय तृतीया को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, कैसे पूजा करें ताकि हम माँ लक्ष्मी को मना सकें, और साथ ही कुछ जानेंगे स्पेशल रेमेडीज़ जो आपकी डेली लाइफ को आसान बना सकती हैं, रिलेटेड टू प्रोग्रेस इन योर करियर, रिलेटेड टू प्रमोशन या कोई हेल्थ इश्यूज़ और रिलेशनशिप इश्यूज़। साथ ही जानेंगे कि प्लैनेट्स हमें किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट। बता दूं, शी इज़ अ रिनोन्ड वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, जिनकी रेमेडीज़ बहुत छोटी छोटी होती हैं, सिंपल होती हैं, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं होती हैं, और इनकी रेमेडीज़ को कोई भी कर सकता है। एंड अबव ऑल, शी हैज़ अ रेडियंट स्माइल। सो लेट्स गिव अ वार्म वेलकम टू मिसेस भावना उपाध्याय। हेलो मैम, कैसे हैं आप? सो वेलकम मैम, आपने टाइम निकाला रेडी, थैंक यू सो मच। एंड हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आप एस्ट्रोलॉजी की लाइन में कैसे आई? एंड बिकॉज सोशल मीडिया के थ्रू आई हर्ड आपको थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज़ था, एंड हाउ कम लाइक फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन टू अ रिनोन्ड वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, आपका जर्नी क्या रहा प्लीज़? देखिए, मेरा जर्नी, बोला जाता है ना, एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है, खुद चुनती है। आप कितना भी पढ़ाई लिखाई कर लो, आप कितना भी साइंस पे पढ़ लो,
जिसको हम बिलीव सिस्टम कहते हैं कि जो साइंस स्टूडेंट होगा उसका बिलीव सिस्टम कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में अंधविश्वास बोलते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में, साइंस स्टूडेंट होके। तो मैं भी उसी तरीके की एक बैकग्राउंड से निकली हूँ। ऑल्दो मेरे सारे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सभी लोग पूजा पाठ में, क्योंकि बीइंग पंडित उसी में हूँ, और मेरे सिस्टर्स सभी लोग पूजा पाठ, कर्मकांड, भागवत गीताएं अभी भी करते हैं। और ज्योतिष का कार्य हम लोग बहुत पुराने ज़माने से कर रहे हैं, बहुत पुराने सालों से, पौराणिक समय से ही हमारे पूर्वजों ने ये सारा चीज़ें करी हैं। तो कहीं ना कहीं जीन्स थे और दूसरा डेस्टिनी थी और महादेव की कृपा थी। तो ही मैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आई और साइंस की पढ़ाई करी है, बहुत सालों तक साइंस पढ़ा। उसके बाद काफ़ी साल मैंने अपनी मेडिकल डिवाइसेस को दिए, मेरी खुद की कंपनी है मेडिकल डिवाइसेस की। तो फिर कोविड आ गया। जब कोविड आ जाता है तो हम सब लोग घर में, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गए, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कुछ था नहीं करने के लिए, ऑप्शन ही नहीं था, घर पे ही बैठे हुए थे इतने समय से। तब मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू किया, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात होते होते इस तरीके से बातें चालू हुई कि एस्ट्रोलॉजी की बात आ जाती है। तब तो मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगी, और मेरे हस्बैंड जो हैं उनको बहुत बुरी तरीके से कोविड ने जकड़ लिया। तो उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने ईष्ट, जिनको मैं महादेव को बचपन से मानती हूँ, और किसी भगवान में मेरा इतना विश्वास नहीं था, ना ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, बस बाबा का मैंने ध्यान किया, और मैंने बोला मुझे पता है आप कोई ना कोई रास्ता आज रात तक निकाल दोगे, अर्ली मॉर्निंग में उनको लेके जाऊंगी हॉस्पिटल। और जैसे ही मैंने उनका नाम लिया तो मेरे को एक नंबर ऐसे स्क्रॉल करते करते एक डॉक्टर का नंबर याद आया, जो जिससे शायद मैं 4-5 साल पहले मिलती थी। उनसे मेरा कोई रिलेशन अब नहीं है। तब भी मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, और ही इज़ पिकिंग माई कॉल दैट टाइम, और उसने मेरे को बोला कि आप 3 बजे तक आफ्टरनून तक लेके आ सकते हैं। और वो पल्मों के डॉक्टर हैं जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ को करते हैं ट्रीट, और वो उस टाइम पे उनके क्या पीए भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उस समय पे सिचुएशन ये थी। और वो मेरा फ़ोन उठा के मेरे को बोलते, भावना तुम 3 बजे तक लेके आओ, मैं एडमिट करूंगा। और एशियन जैसे हॉस्पिटल में, जो यहाँ का बहुत अच्छा फरीदाबाद का माना जाता है, उस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं बाबा की ब्लेसिंग्स और संकेत मुझे आने शुरू हो गए कि कुछ तो कनेक्शन है, जो कार्मिक कनेक्शन है, जो मुझे जोड़ता है वहाँ से। जो मैंने बोला वो चीज़ कैसे हो सकती है। तो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया। जब वो ठीक होके घर पे आ गए तो मैंने एक जिम्मा उठा लिया, एक जिम्मेदारी ले ली कि मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं अपनी सोसाइटी के लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर मैंने सेवा का एक जिम्मा लिया कि मैं जितना हो सके इतना लोगों को फील कर पाऊँ, जितना हो सके उनकी सेवा कर पाऊँ, वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, मैंने काफ़ी सारा लंगर प्रसाद, वैसे बोलना नहीं चाहिए, बोला जाता है कि धर्म कर्म का काम करो तो गुप्त रखना चाहिए, बट क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और कोई भी चीज़ आप सोशल मीडिया से छुपा के नहीं रख सकते, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊँगी तो लोग मोटिवेट भी होंगे। तो मैंने जब खाने की लंगर की सेवा अपने टावर मतलब सोसाइटी में हम लोग रहते थे, वहाँ पे सब लोगों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसी ऐसी फैमिलीज थी जो कोविड में खुद खाना पका के नहीं खा रही थी, खा ही नहीं पा रहे थे वो लोग, सभी बीमार पड़े तो कौन खाएगा, है ना। इस तरीके से बिलीफ सिस्टम अच्छा हुआ। फिर मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी में घुस गई। 4-5 साल की मेरी जर्नी, छोटी सी जर्नी है, उसी में आप मुझे इतना सारा प्यार देखते हैं कि कितना प्यार मुझे मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें सीखी, वास्तु सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखी, ऑन एंड ऑफ दोनों चीज़ें करी मैंने, अपने प्रोफेशन को भी साथ साथ करती रही। फिर फुल ऑन मैंने अपने रिश्तेदारों को हील करना शुरू किया, अपने रिलेटिव्स पे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने शुरू किए। इन लोगों के घरों का वास्तु, आसपास का वास्तु करना शुरू किया। तो जब आप करते हैं और कोई रिजल्ट अच्छा आता है तो यू फील कॉन्फिडेंट कि अभी मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ। फिर मैंने रील्स बनानी शुरू करी, सोशल मीडिया पे आई, बहुत सारे अकाउंट्स मेरे हैक हो गए, इंस्टा के, यूट्यूब के। तो आप मेरी जो जर्नी देख रही हैं वो उससे पहले भी मेरा अकाउंट था जो हैक हो चुका था। तो ऐसे चैलेंजेस हर एक की लाइफ में आते हैं, घबराना नहीं है बस आपको। फिर मेरे को पैरालिसिस हो गया, मेरे को स्पाइन ट्यूमर निकला इतना बड़ा, और मैं चल नहीं पाती थी, उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। और वो हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो लाइफ आपको कहते हैं ना कि बहुत धकेलती है और आपको सिखाती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में करने वाली हैं। तो आज आप देखती हैं कि मैं चलती हूँ आराम से, बाबा की कृपा से। सब कुछ बाबा के हवाले किया हुआ है, सब कुछ उनकी कृपा है। महादेव की कृपा के बिना मुझे लगता है कि मैं सांस भी नहीं ले पाती हूँ। तो मैं अपना जन्म जो है, एक नया जर्नी स्टार्ट करी है मैंने एस्ट्रोलॉजी से। मैंने एक अपना प्रोफेशनली भी और एक एज एन भावना भी मैंने नया जन्म लिया है। वेरी इंस्पिरेशनल, बहुत अच्छा लगा सुन के जी। एंड जैसे आप अपने लिए भी, जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी बात करते हैं, कुंडली की बात करते हैं, आप भी रेगुलर बेसिस पे अपने खुद का चार्ट देखती हैं, रेमेडीज करती हैं? देखिए बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ। अच्छा। अगर आप मेरी कुंडली पढ़ेंगी या फिर कोई अच्छा ज्योतिष मेरी कुंडली पढ़ेगा तो वो यही बताएगा कि जो भावना को मिल रहा है वो उसकी कुंडली में लिखा ही नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छे स्टार्स नहीं है मेरे। तभी तो मैं बचपन से लेके अभी तक स्ट्रगल ही कर रही थी ना।
कैसे आप रातों रात इतने जल्दी वायरल हो सकते हो। सेवा से, बहुत सारे कर्मों से आप अपने आप को बदल सकते हो। छोटे छोटे नुस्खे जो मैं बताती हूँ वो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती रहती हूँ, काफी समय से कर रही हूँ। वो मैं लोगों को बताती भी हूँ। अगर मुझे कोई रेमेडी काम करती है तो मैं अपनी जनता तक वो पहुँचाने की कोशिश करती हूँ और वो 100% काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखिए मैंने बहुत करी भी है, काफी रेमेडीज आपके इंस्टा को फॉलो करके। छोटी छोटी रेमेडीज होती है, बहुत इजी रेमेडीज होती है। और किचन में कुछ सामान पड़ा है, बे लीफ है, ये कर दीजिए, वो बहुत अच्छी होती है। राइट इट्स एक्चुअली वर्किंग मैम, ऐसा नहीं है। तो जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अक्षय तृतीया आने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या माइथोलॉजिकल स्टोरी है, हम इसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, अक्षय तृतीया को ना एक ऐसा ऑस्पिशियस एनर्जी का फ्लो है उस दिन धरती पर कि आप जो भी चीज़ें करेंगे ना वो आपको 100 गुना 1000 गुना होकर मिलेगी। अगर आप उस दिन पुण्य करेंगे तो वो आपको 100 गुना अच्छा होकर मिलेगा। अब काफ़ी सारे लोग गलती क्या करते हैं, उस दिन आपने किसी को भी गलत बोल दिया। अच्छी चीजें तो सब लोग कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हमें ये करने से अगर हमने बुरा कर दिया तो उसके भी 100 गुना रिजल्ट हमें मिलने वाले, हमारी बॉडी पे पड़ने वाले हैं, बैड रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप मेक श्योर करें कि अक्षय तृतीया पर कोई भी कर्म करें, अच्छा करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी को गलत नहीं बोलें। सेवा जितनी हो सके करें, क्योंकि उस दिन जो भी आप दान करते हैं, दान का बहुत ज्यादा महत्व है अक्षय तृतीया पे। और विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी, उन्हीं का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन, है ना। इन्हीं कहा जाता है कि युगों की जो है उत्पत्ति हुई थी, सतयुग की उत्पत्ति हुई थी, त्रेता युग की उत्पत्ति हुई थी, उसी दिन हुई थी। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। और ऐसी ऑस्पिशियस एनर्जी कहा जाता है कि सोना खरीदिए। सोना खरीदने का क्यों महत्व है? हाँ मैम, वही चीज इसीलिए महत्व है कि आप सोने की, मान लीजिए आज 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम सोना लेके आए, आप देखेंगे कि पूरे साल वो आपका सोना जो है टिकेगा और आपके सोना खरीदने के जो मल्टीपल हो जाएगा, चांसेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन करके आपको देगा। आप कोई भी चीज दान जरूर करें उस दिन। काफी सारे लोग हैं, खरीदते तो अपने लिए हम लोग बहुत है, बट हम देते नहीं है। जिस दिन आप एक दान भी, एक रोटी भी किसी को खिला देंगे, वो 100 होके आपको फल मिलेगा। तो कर्मों पे विश्वास करें। अक्षय तृतीया आ रही है, बहुत ऑस्पिशियस एनर्जीज हैं और बहुत छोटी छोटी रेमेडीज बताऊंगी आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग करके जो है अपनी आप को तो अच्छा बना ही सकते हैं, प्रोस्पेरिटी बढ़ाएंगे और अपने कर्मों को भी अच्छा कर पाएंगे। वेरी गुड मैम, थैंक यू। हम बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को जानने के लिए आपसे। तो मैम थोड़ा सा बताइए, हमें पूजा किस तरह से करनी चाहिए? क्या पहले तो किस डेट को है, क्या उसका मतलब कुछ टाइम बोलते हैं कि क्या पूजा के क्या टाइमिंग्स हैं? 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी जो मुहूर्त है और 30th तक चलेगा। तो आप दोनों दिन पूजा कर सकते हो। 29 की इवनिंग में भी कर सकते हो और 30th की मॉर्निंग में, 30th अप्रैल की मॉर्निंग में अगर आप पूजा करेंगे तो भी बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो आपको जिस दिन कोई भी शॉपिंग करने जाना है तो आप 29 को भी जा सकते हो। आप मंदिर में किसके जाए? महालक्ष्मी के टेम्पल जाए। अब आप कहेंगे कि महालक्ष्मी टेम्पल हमारे पास है नहीं, हमारे आसपास है नहीं, काफी सारे लोगों के घर के पास नहीं होता, तो आप देवी के टेम्पल जाइए, उन्हीं का स्वरूप है ना। लक्ष्मी माता का नहीं है तो दुर्गे भवानी का तो होगा ही 100%। राधा कृष्ण, तो राधा रानी के जो है आप दरबार जाके आइए, वहां पर फूल एक गुलाब का आप चढ़ा के आइए। उस दिन आप देखेंगे कि आप जो भी पूजा करते हैं, जो भी मंत्र जाप हम लोग करते हैं ना, चैंटिंग करते हैं, काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया होता है, आप उस दिन जितनी भी माला करेंगे उसका दुगना 100 गुना होके फल आपको मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि आपको कोई भी चीज मिले, तो वो इतनी अच्छी एनर्जी है आपके पास, इतनी अच्छी ऑस्पिशियस जो है यूनिवर्स आपको चीजें दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट आप उसको ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं मैम, ये तो आई थिंक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, जो अपना पॉजिटिव सोचते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आई थिंक इवन दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, राइट, कि उस दिन वो अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे तो वो मिलेगा आपको मिलेगा। अच्छा मैम, क्या ऐसे मिथ्स हैं जो हम लोगों को, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इस दिन पे? देखिए, इस दिन पर आपको कोई भी तामसिक चीजें ना करे तो बहुत अच्छा है। तामसिक हो गई, शराब पीना हो गया, नॉनवेज खाना हो गया, पार्टी करना हो गया, किसी को अपशब्द बोलना भी अच्छी आदत नहीं है। किसी को गाली दोगे तो बुध खराब हो जाएगा। और आप ऑलरेडी अपनी गाली गलौज करके, हमने देखा है काफी सारे फोन पे जितने भी मेल्स, ज्यादातर मैंने देखा है कि फ्रेंड सर्कल से भी बात करेंगे तो एकदम फोन उठाते, वो स्पीकर पे आप डाल ही नहीं सकते, ऐसा फोन होता है उनका। तो आप बहुत सोच समझ के उस दिन बात करें। जब भी आप बात करें, बहुत ज़्यादा कूल होके बात करें, सटल होके बात करें और अपने शब्दों पर बहुत कमांड लगा के बात करें। क्योंकि बोला जाता है जो चीज़ आप दान कर रहे हो, कोई चीज़ लॉस हो रही है तो चलेगा, बट अगर आपने एक बार शब्दों से गलत बोल दिया ना, वो आप वापस नहीं ले सकते हो।
तो यू हैव टू बी केयरफुल जब भी किसी से बात करो उस दिन खास तौर से आपने सोचना है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी को अपशब्द ना बोलूं, किसी का हक ना मारूं। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कोई भी काम करा लेंगे, सपोज किसी से काम करा लिया लेबर से, क्योंकि मेरे फैक्ट्री के इतने सारे मैं वास्तु करने जाती हूँ तो मैं वहाँ देखती हूँ कि काम के जो पैसे हैं वो दिन पर दिन नहीं देते हैं उनको, दिहाड़ी जो होती है ना उनकी वो नहीं दे पाते हैं लेबर की। आप जिस दिन उनकी दिहाड़ी मारना शुरू कर देंगे, इंटेंशनली भी नहीं करते हैं वो लोग, बट वो उनको लगता है कि कल दे देंगे क्योंकि उनको पता है कि इतने पैसों से क्या होगा। बट आप सोचिए कि जिसका घर है वो चल रहा है, एक दिन की रोटी वो उसी पैसे से लेगा, अपनी दाल, सरसों का तेल, प्याज, लहसुन उसका उसी से आएगा जो आप पैसे देंगे उसको, वो आप जरूर दें। जितना दान कर सकते हो इस अक्षय तृतीया सब लोग दान करें। और मैम क्या दान करना चाहिए, थोड़ा सा ये भी बताइए। देखिए अन्न का दान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अन्न दान करते हैं तो वो महादान बोला जाता है ना। सबसे पहले अन्न दान करें। किसी भी पंडित को, गुरु को, जो आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं उनको कोई भी ज्वेलरी दे सकते हो, नहीं ज्वेलरी की सामर्थ्य है तो कोई पहनने का कपड़ा दे सकते हो। बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होता है जब आप पंडितों को दान करते हैं। मंदिर में हो गया, गुरु हो गया, आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु आपने बनाए हुए हैं, आपके कुल के कोई होते हैं ना, गुरु जी महाराज जी होते हैं, उनको आप दान करें। तो जो प्रेजेंट है उनको अगर आप दान करते हैं तो आप देखेंगे कि वो आपको जो है बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई होके, अगर आपने कपड़ा दान कर दिया तो आपके इस साल कपड़े बहुत सारे आने वाले हैं। तो फीमेल्स मुझे लगता है कपड़ा दान करें तो बहुत अच्छा है। जिसको ज्वेलरी बहुत सारी चाहिए इस साल, सोने का दान करें तो छोटी सी कोई भी सोने की चीज दे दें, वो बहुत अच्छी रहेगी। जिसको चांदी चाहिए इस साल की, मुझे चांदी बहुत इन्वेस्ट करना है इस साल, तो चांदी दान करें। जो चीज आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो चीज दान करनी है। ओके, वेरी गुड पॉइंट मैम। तो मैम जैसे इस दिन कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 100% कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। प्रॉपर्टी में कर सकते हो, न्यू ऑफिस ओपनिंग कर सकते हो, शादी कर सकते हो। काफी सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैम मुहूर्त नहीं निकल रहा, शादियां नहीं हो रही। आप शादी करो, इस दिन की एनर्जीज आपको बहुत फलेंगी और बहुत अच्छी रहेंगी। ऑफिस ले सकते हो, नया घर ले सकते हो, नई गाड़ी ले सकते हो, नया कोई भी काम कर सकते हो, जमीन में ले सकते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, ये दिन बहुत अच्छा है। तो हर अच्छा काम करने के लिए इट्स ओवरऑल अ ब्यूटीफुल डे जिसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम आप कुछ ऐसा पूजा विधि बताएंगे या कुछ क्या हमें फॉलो करना चाहिए इस दिन? देखिए पूजा की कुछ ऐसी विधि नहीं है, नियम नहीं है। आप लक्ष्मी जी का मंत्र जरूर चैंट करें, सिर्फ ये पूजा करनी है और इवनिंग के समय करें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि इवनिंग के समय जो लक्ष्मी जी हैं वो बहुत चलायमान हो जाती हैं, बहुत चंचल हो जाती हैं। और आप देखेंगे कि जब दिवाली की हम पूजा करते हैं तो हम इवनिंग में करते हैं, है ना। तो इस दिन भी आपको इवनिंग में ही ज्यादा पूजा करनी है। मॉर्निंग में जो है एक छोटा सा जो 5 चीजें बता रही हूँ वो आपको घर में जरूर लेके आनी है। वो आपके धन की वृद्धि को 100% पैसा ही पैसा, जो मैं बोलती हूँ हर वीडियोस में, वो लेके आएगा आपके घर में। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। बिल्कुल आपने ना एक पीला कपड़ा जरूर लेना है, पीला सूती कपड़ा छोटा सा ले लें, हैंकी भी चलेगा, रुमाल भी पीला होना चाहिए। ठीक है, वो आपको खरीद के लेके आना है। मॉर्निंग में 29 को भी आप ला सकते हैं। आपको जो धनिया होता है ना, सूखा धनिया, राइट मैम, वो लेके आना है। सीड्स वो लेके आए। सरसों, जो पीली सरसों होती है, वो लेके उस दिन जरूर आनी है। एक नमक का पैकेट उस दिन आपको जरूर खरीद के लेके आना है। अच्छा, वो नमक का पैकेट आपको रखना है अपने घर में और यूज करना शुरू कर देना है। एक झाड़ू आप जरूर अक्षय तृतीया वाले दिन लेके आनी है। और जो हमने पोटली बनानी है ना, उसमें एक छोटा सा कॉइन, जो भी आप कॉइन लेके आए हैं वो कॉइन रखना है। सिल्वर का भी रख सकते हैं, गोल्ड की सामर्थ्य तो गोल्ड का भी रख सकते हैं, या फिर आप कोई ज्वेलरी लेके आए हैं और आपको लगता है कि अभी मुझे पूजा में वो रखनी है, तो वो माँ लक्ष्मी के चरणों में, घर में सबके यहाँ लक्ष्मी जी होती है, उनको छोटी सी पोटली बनाकर आपको उनके चरणों में रख देना है। अब मैंने 5 चीजें क्या क्या बताई वो सुन लीजिए। पोटली के लिए येलो कपड़ा हो गया, धनिया हो गया, सरसों के थोड़े से दाने हो गए, एक कॉइन हो गया छोटा सा, और एक कौड़ी होती है, हाँ, राइट, है ना, जो पूजा में पीला वाली जो कितने काउंट होना चाहिए? ओनली 1। अच्छा, ओनली वन, वो रखना है। और थोड़ा सा सिनेमन का पाउडर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना सारी चीजों पे। ठीक है, उसको आपने गार्ड बना लेनी है और अच्छी सी छोटी सी पोटली बना लेनी है। और जो आप कलावा है, जो हम मोली हाथ में बांधते हैं, उसको आपने 7 टाइम्स घुमाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, उसको आपने माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। और आपको लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हो। लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जो आपको आता है, छोटे मोटे जो भी मंत्र आते हैं, वो आपको उसको चैंट कर रहे हो और आप उसको देख रहे हो कि इसकी वाइब्रेशन बहुत फ्लो हो रहा है वहाँ पर, कॉस्मिक एनर्जीज बहुत अच्छी हो रही है आपके मंदिर की, और वो उसको चार्ज कर रही है। ओवरनाइट वहीं पर रखना है आपको, या फिर अगर आपने मॉर्निंग में 29 को किया तो 30th तक वहाँ पे रखना है। 30th की इवनिंग को उठाकर आपके अपने घर में लॉकर में रख देनी है। ठीक है, बस ये आपकी इतनी अच्छी पोटली मैंने बताई। और घर के, मुझे लगता है पोटली बनाने में आपको सिर्फ वो कॉइन हटा दे तो 5 रुपए भी नहीं लगेंगे, 5-10 रुपए की रेमेडी है। इतनी छोटी सी रेमेडी करने से आप देखना आपके साल में कितनी, इस साल आपके घर में कितनी बरकत होगी। आप नया घर ले पाओगे, नई गाड़ी ले पाओगे, नया बिजनेस करोगे। ओके,
8 की 8 दिशा से आपके पास पैसे की बारिश होगी। पॉजिटिव, थैंक यू मैम। ये तो आई थिंक बहुत बड़ा सीक्रेट जी। आपने हमारे साथ शेयर किया है हमारे व्यूअर्स के साथ। जी। थैंक यू सो मच ऑन दिस मैम। अच्छा मैम, एक चीज़ जैसे जानना चाहूँगी आपसे, कर्मा एंड डेस्टिनी, क्या इनमें से कौन सा मेजर रोल प्ले करते हैं ज़्यादा? कर्मा। अच्छा डेस्टिनी देखिए, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको इस रास्ते पे जाना ही था, जी। इस इंसान से आपको मिलना ही था, वो सारी चीजें लिखी हुई है। अच्छा, राइट, ओके। आपके जब से बच्चा पैदा हुआ तब से कुंडली बनी हुई है। एग्जैक्टली मैम। तो तब से उसको लिखा हुआ है कि बेटा आपको ये चीज होगी, ये बीमारी लिखी है तो वो होगी, जी। इस फील्ड में जाना है तो लिखा होगा। जी। चाहे वो 10, जैसे मैं घूम के आई 10 साल कहीं और, बट एस्ट्रोलॉजी में आ गई ओके, तो वो लिखा हुआ था कहीं ना कहीं मेरे चार्ट ठीक है। में। ढंग से किसी ने कुंडली पढ़ी होती तो वो बता देता कि भावना इस लाइन में जाओ। ओके। बट अपने कर्मों से आप, जैसे मैंने बोला कि मेरी कुंडली में इतना फेम नहीं लिखा जो मैं आज चाह रही हूँ, हाँ, या हाँ। जो मुझे मिल रहा है। जी। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने कर्म शायद 3-4 साल, और कलयुग में ना आप देखेंगे जो भी आप कर्म अच्छे करेंगे उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। हाँ। अच्छी चीज करोगे अच्छा मिलेगा, बुरी चीज करोगे बुरा मिलेगा। ओके। तो कलयुग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हमें देता है कि आप जितना अच्छा बोल सकते हैं, जितना अच्छा किसी के लिए भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा, मतलब किसी को मैंने बोला कि मेरे पास जैसे क्लाइंट बहुत आते हैं, जी। मैं बोलती हूँ आपको बहुत दान बहुत करता हूँ मैडम। मेरे जो ऑफिस में जितने भी लड़के हैं मैं सबको पैसे देता हूँ उधार। मैंने कहा ऐसा दान नहीं करना है, बंद कर जी। दो आज से पैसा देना जिसको भी ओके। आप दे रहे हो। Correct। तो बोलते क्यों मैडम ऐसा क्यों? मैंने कहा आपको दान करना है, खाने का दान करो। जी। आपको दान करना है किसी बच्चे की पढ़ाई का दान करो। ओके। आप देखिए जो आपके ऑफिस से बच्चे लेके जा रहे हैं आपसे पैसा या उधार मांग रहे हैं, वो अच्छी चीजों में लगा रहे हैं कि नहीं उस हाँ, पैसे इन्वेस्ट को? कर रहे हैं कि नहीं ठीक जगह, कहीं पता लगे आपसे पैसे तो लेके जा रहे हो, रात को शाम को दारू पी रहे हैं। ड्रिंक कर रहे हैं। करेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। तो आप जब भी दान करें, आप सोच के समझ के करें उस दान के पैसे का हो क्या रहा है आगे। जी। तो मैं कभी भी नहीं कहती कि आप दान करें तो बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत ओके। कहीं आपको डोनेशन करनी है, नहीं करना है। हाँ, हाँ। आपको सिर्फ और सिर्फ जितनी आपकी सामर्थ्य है, एक इंसान को, एक भूखे को अगर आप खाना खिला रहे हैं, जी। वो आपके कितने पुण्यों को बढ़ा देगा आपको समझ भी नहीं आएगा। ओह, ओके। जी, 4 साल 5 साल करके देखो, मजा ना आ जाए तो मुझे बोल देना, गारंटी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। नहीं, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से सारे रेमेडीज और सब चीज़ इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई जी। थिंक किसी को डाउट नहीं रहेगा पूछने के बिल्कुल लिए। मैम, बिल्कुल। जैसे मैम, मैंने ये देखा है कि चार्ट्स के बेसिस पे कुछ प्रत्यंतर दशा आती है या कुछ अंतर्दशा आती है, उसके बेसिस पे अफेक्ट देखा है ग्रहों का होते हुए। बिल्कुल ठीक होता है, है। कुंडली के बेसिस पे कोई किसी ने बहुत मेहनत करी किस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए, उस बच्चे ने अपना 5 to 6 ईयर्स दिया। मैं किसी मेरी कोई फ्रेंड है, उनकी कंसर्न से बात कर रही हूँ। सो दैट चाइल्ड हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 5-7 ईयर्स ऑन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, बट उसका आगे कुछ नहीं बना। एंड नाउ आई थिंक दैट स्टूडेंट इज़ इन कॉलेज एंड बहुत मेहनत करी अपनी तरफ से। उसकी मदर ने भी पूरी जान लगा के अपना कि बच्चे को मैंने स्पोर्ट्स में आगे भेजना है, बट दैट स्टूडेंट डिड नॉट सक्सीडेड। सो उसमें आप क्या बोलेंगे कि अब ये कर्मा उसने किया, उसने बहुत मेहनत करी, और यहाँ कहीं ना कहीं क्योंकि उसकी डेस्टिनी में नहीं लिखा था, तो देखिए हम चाहते तो कुछ और है। जी। मैं कभी भी, अगर आप मेरे से 5 साल 10 साल पहले मिलती जी। तो मैं कभी नहीं कहती एस्ट्रोलॉजी में मैं जाऊंगी। अच्छा। मैं तो कहती मैं बहुत अच्छी बड़ी मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी हाँ, में होती, मेरी correct। मल्टीनेशनल कंपनी होनी चाहिए थी, ओके। और मैं बहुत बढ़िया करती। मैं वही, जी। मेरा एक सक्सेस का स्टोरी वही था, जी। मतलब सक्सेस का डेफिनेशन ही वही था। मेरे ओके। पेरेंट्स के अंदर, मेरे हस्बैंड के अंदर, मेरे अंदर, मेरे कुलीग्स के अंदर, हम जिनके साथ बिजनेस करते हैं जी। वो भी, जी। डॉक्टर्स के साथ। तो आप डिस्कशन उस मोड पे मैंने खत्म कर दिया। मुझे लगा कि इसमें मजा नहीं आ रहा। मजा क्यों नहीं आ रहा है मुझे? एक होता है कि आपको फील फैक्टर कैसा आ रहा है, Correct। दूसरा आपका डेस्टिनी आपको घुमा फिरा के कहाँ ले जाना चाह रही है। तो जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, जी। हो नहीं सकता कि उसके जीवन में कुछ अच्छा ना लिखा हो। आप लिख के ले लीजिए, आप रिकॉर्ड पे, मैं बोल रही हूँ ये बात। अच्छा। आप देखना उस बच्चे को 5 साल 10 साल बाद वो कितना अच्छा बच्चा बनेगा, अगर वो मेहनत अच्छा। करता है तो, ओके। और अच्छे कर्मा करता है, जी। सोसाइटी के लिए अगर कुछ अच्छे कर्म करता है, जी। तो हमें नहीं पता होता, हम उस हाँ। समय हताश। अभी आप सोचिए ना, मेरी सिचुएशन में मेरे को पैरों में पैरालिसिस हो गया, मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, मेरा बिजनेस हाँ। बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो आ गया था। जी। जो मेरे रेगुलर ऑर्डर्स थे वही आ रहे हैं। अभी ऑफिस जी। में मैं नहीं हूँ तो कोई भी क्या संभालेगा ऑफिस? नहीं जी, संभाल सकते नहीं हैं ना। संभाल सकते, और मेरे correct। हस्बैंड का अलग फील है, तो मैं अपना बिजनेस को खुद रन करती थी। ओके। तो आप सोचिए कि मैं उस समय हताश हो जाती कि मैंने इतना बड़ा वेंचर खोल के मैं उसको नहीं चला पा रही, तो मैं Correct। निराश, मैं डिप्रेशन में जा सकती थी। हाँ। बट आप सोचिए कि मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, मेरी Right। भक्ति इतनी स्ट्रांग थी, और मैं एस्ट्रोलॉजी इतनी पढ़ चुकी थी, मुझे पता था कि ये होना था मेरे साथ और मेरे लिए कुछ अच्छा है। हाँ, हाँ। अगर आपका बिलीफ सिस्टम,
आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है और आप फेथ छोड़ देते हो, ऐसे हाथ करके छोड़ दो कि मुझे पता है बहुत बढ़िया होने वाला है, आज मैं इस चीज में फेल हो गया, मुझे पता है आगे कुछ अच्छा आने वाला है। जिस दिन आपने ये पकड़ लिया ना, आप कभी फेल नहीं हो सकते हो। माइंड माय वर्ड्स, कभी फेल नहीं होगे। जब हमारे 90%, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं लगता है मैडम यही करे जा रहा हूँ, यही करे जा रहा हूँ, यही करे जा रहा हूँ। 10 साल मैंने दे दिए, मेरे कॉम्पिटिटर ने तो 5 साल में इतनी बड़ी कोठी बना ली। ऐसे होता है ना, हम दूसरे को देख रहे हैं। बट जहाँ पे मैं हूँ, मैं शायद बचपन से इतनी ब्लेस्ड थी, बचपन से ना मैं अपने आप को ही देखती थी। मेरे से कोई अच्छा भी पढ़ने में होता तो मैं कहती थी हाँ उसको आती है पढ़ाई, मुझे नहीं आती, मैं क्या करूँ। बहुत कूल सी थी। तो मुझे मेरे मम्मी पापा बोलते थे ये पढ़ती वढ़ती तो है नहीं, इसके नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं। और बहुत ज्यादा पढ़ने में स्टूडेंट्स भी नहीं थी। तो ऐसे कॉलेज में भी हो गया, ऐसे मेरा जॉब में भी हो गया, मैंने बिजनेस भी ऐसे हंसी मजाक में शुरू कर दिया, वो भी चलने लग गया। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में जब आई तो मुझे समझ आया कि मैं लोड इतना लेती क्यों नहीं थी। तो मैं यही बोलती हूँ, पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी लोड नहीं लेना है। जो आपको चाहिए वो हो सकता है कि आपको पता नहीं है मुझे ये चीज़ चाहिए, एक्स चीज़ चाहिए, बट वो नहीं मिलेगी क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ वेट कर रही है। तो वेट करो, अपने कर्मों को अच्छे से करते रहो, डिप्रेशन में मत जाओ। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा आंसर मिला मैम। आई थिंक आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस टू माय फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखेंगी। तो अच्छा मैम, अब जैसे कुंडली की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम हमें कुंडली मतलब दिखानी चाहिए? हाँ, दिखानी चाहिए। देखिए राइट टाइम तो कोई नहीं होता, मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो अपने 70 में 80 साल में, और इंडियन भी नहीं है, अमेरिकन है, कहीं बाहर का है, उसको कुंडली का कोई मतलब ही नहीं पता। बट उसकी गर्लफ्रेंड ने बोली और 77 ईयर्स ओल्ड थे और उनका नाम, सॉरी नाम तो नहीं ले सकते, बट उनका नाम कुछ था और XYZ, उन्होंने मेरे पॉडकास्ट देख के और मेरे को कांटेक्ट किया। तो मैंने बोला आपको क्या पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हिंदू कल्चर के बारे में? नो आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई डोंट बिलीव इन हिंदू कल्चर। एंड किसी में बिलीव नहीं करते थे वो, उनका कोई बिलीव सिस्टम था ही नहीं कि भगवान है, उनको पता ही नहीं है। बट उनको मुझसे बात करनी थी। तो आपको पता नहीं है कि कब दिखानी चाहिए। अगर सब समय सही चल रहा है तो क्यों दिखानी है। बट लाइफ में एक बार 2 बार आपको फॉर गाइडेंस दिखानी चाहिए। वही मैं पूछना चाह रही थी। बच्चे का है तो छोटा बच्चा अगर है 8-10 साल का तो जरूर दिखानी चाहिए। क्योंकि 10th में बच्चा आ गया, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी करियर में लेके जाना है। मेरे पास इतने सारे बच्चे आते हैं जो जिनके पेरेंट्स बोलते पढ़ता नहीं, बट बच्चे की राहु की दशा चल रही है, बच्चा बहुत एक्टिव है, या राहु उसके 2nd हाउस में तो बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है, उसको मन ही नहीं करता उसको पढ़ने का। जी आप उसको पढ़ाई कराई जा रहे हो, नहीं पढ़ेगा ना बच्चा। आपके पैसे खराब, आपने मेडिकल में इतनी फीस लगा दी, वो खराब, कॉलेज में जाएगा, कॉलेज से भाग के आ जाएगा। अगर कॉलेज में रह भी जाएगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं आपका, पढ़ भी लिया तो वो बनेगा नहीं जो आप चाह रहे हो, डॉक्टर, इंजीनियर। और कहीं ना कहीं अगर वो थोड़े पहले कंसल्टेशन ले ले तो वो सब उनको गाइडेंस पहले मिल जाएगी, मिल जाएगी, पाथ मिल जाएगा, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए बच्चे को। और काफी सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो मेरे पास, पेरेंट्स आते हैं आजकल मेरे पॉडकास्ट सुन के, वो पेरेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं कि भावना जी ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने, अगर उनके चार्ट में ये चीज चल रही है तो उनको इस चीज का काम करवाइए। हो सकता है काफी सारी कुंडलियां बोलती है बिजनेस में जाना चाहिए, काफी सारी कुंडलियां आपको बोलती हैं कि आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग हमेशा सर्विस में रहना चाहिए, जॉब में रहना चाहिए। काफी सारे लोग हैं जो क्रिएटिव होते हैं, हम जैसे लोग, उनका राहु बहुत एक्टिव होना चाहिए तो क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, बुध अच्छा है तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उनकी कुंडली डिजाइन की है भगवान ने, तो उस पे हम काम करें। जरूरी नहीं है कि सभी को साइंटिस्ट बनना है, सभी को इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, क्या करेंगे इतने सारे लोग होके। करेक्ट, ठीक है। तो जैसे ग्रहों की बात हो रही है, तो ये जो गुरु चांडाल दोष रहता है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए गुरु चंडाल है क्या? गुरु चंडाल है जब गुरु और राहु साथ में अच्छी युति बना के बैठे हैं किसी भी इंसान की कुंडली में, तो उसको हम गुरु चंडाल बोल देते हैं। तो गुरु चंडाल में होता क्या है? गुरु चंडाल में ना इंसान डिलेमा में रहता है कि मुझे पूजा करनी है तो 5 साल पूजा ही करता रहेगा, फिर वो 5 साल बाद ना बहुत नास्तिक हो जाएगा। नास्तिक इन द सेंस उसकी जो तामसिक प्रवृत्ति है वो जाग जाएगी एकदम से, उसको बिलीव ही नहीं रहेगा भगवान है कि नहीं है। फिर कुछ समय आएगा, 5 साल तो मैं ऐसे ही सुपरफिशियली बोल रही हूँ, कुछ समय आता है कि आप बहुत भक्ति करने लग जाते हो। आपका भक्ति का लेवल ही अलग हो जाता है। आप रोज पूजा करोगे, नॉनवेज भी छोड़ दोगे, सात्विक बन जाओगे, कपड़े भी पीले पहनने शुरू कर देगा, बिल्कुल गुरु के गुण आ जाएंगे उसके अंदर। बट जब चांडाल हावी होता है तो फिर वो बिल्कुल तामसिक प्रवृत्ति में आ जाता है, तो उसकी डुअल पर्सनैलिटी हो जाती है। उस इंसान को कभी भी ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। उस इंसान को बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए और बहुत ज्यादा चांडाल की मतलब तामसिक चीज़ों का भी सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज़ करने लगेगा तो उसका जो राहु है वो बहुत एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को खास तौर से अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। कपड़े जब भी पहने वाइट, ऑफ वाइट, येलो, बेज कलर, पिंक कलर, ये कपड़े पहने आप। ब्लू ब्लैक से अवॉइड। ब्लू ब्लैक जिस दिन पहन लिया या फिर 1-2 साल पहन के देख लो, हालत ही खराब हो जाएगी, एडिक्शन लग जाएगी। हाँ जी।
तो अदरवाइज और कौन सी रेमेडीज आप स्पेसिफिक योग के लिए बताएंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा गुरु की सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आप सिर्फ बहुत ज़्यादा मंदिर वगैरह ना जाएं, बहुत ज़्यादा डिवोटी ना बन जाएं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत पूजा पाठ ना ठीक है। करें, थोड़ी बहुत करें नियम से तो बहुत अच्छा रहेगा। और Balance गुरु बना- बैलेंस रहे। हाँ। और आपको गुरु को ही अपना मित्र बना लेना है। गुरु मतलब अच्छा। वो आपके फिजिकल गुरु भी हो सकते हैं। जी। अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा तो विष्णु जी को गुरु मान सकते हाँ हैं। जी। अगर कोई नहीं मिल रहा तो आप शिव, सबसे बड़े गुरु हाँ तो जी, हमारे वो तो वही है हैं, ही, ब्रह्मांड को correct, चलाने हाँ। वाले महादेव ही हैं। जी। तो महादेव की सेवा करो। एक लोटा जल अगर आप चढ़ा रहे हो तो आपको आपका गुरु चंडाल योग आपको कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी आपको लग रहा है कि मेरा ये दोष अच्छा। है, मुझे परेशान कर रहा है, जी। टेंशन बहुत देता है। अच्छा। इंसान को पता ही नहीं चल पाता कि मैडम Okay. मैं तो पूजा भी करके 10 साल छोड़ चुका हूँ, हम्म। मेरे को तो समझ ही नहीं आता ये मेरे साथ होता क्या है। अच्छा। बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाता है उस इंसान का। Okay. तो फिर क्या होता है, वो इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, ओके। माइंड से खेलना शुरू कर देता है अपने। ओके। उसको रात को इल्यूजन्स होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपने मन की शांति के लिए एक तो मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। ओके। ओम की ध्वनि का सिर्फ उच्चारण करें मन ही मन। ओके। हमारे जो सांसें चल रही हैं, जी। ओम ही बोलना है छोड़ते हुए भी। ओम अच्छा। ही जब इन कर रहे हैं तब ब्रीथ अच्छा। आउट ब्रीथ इन करते हैं ना, जी। ओम बोलते रहे। सोते हुए तो Okay. जरूर करना है उस इंसान को। ओके। माइंड रिलैक्स रहेगा। Okay. दूसरा, ब्लू और ब्लैक कपड़ा ना पहने। जी। तीसरा, मैंने बोला महादेव की भक्ति, सिर्फ एक लोटा जल जी। मिलाकर चढ़ाना शुरू कर दे, हो जाएगा। ओके। तो मैम, जैसे अभी आपने बताया गुरु चांडाल दोष राहु और गुरु की युति से बनता है। सो सिमिलरली गुरु और केतु का भी हम इसको भी चांडाल दोष बोलते हैं या वो कुछ अलग है? वो कुछ अलग है। देखिए, गुरु और केतु आपको इतना ज्यादा दोष नहीं बोल सकते उसको। अच्छा, वो आपको ओके। अध्यात्म में बहुत खींच लेगा, आपको हीलिंग में बहुत ज्यादा खींच लेगा। अच्छा। आप पूरा संत बन जाएंगे फिर। अच्छा। राहु जब आ जाता है, राहु की प्रवृत्ति अच्छा, अलग हो वो जाती अलग हो है। जाता है। हाँ, जब केतु उसके साथ है तो केतु क्या है, अध्यात्म है। हाँ, केतु spiritual। आपको अलग करता है, डिटैचमेंट केतु है। अच्छा। क्योंकि केतु के पास सर नहीं है ना, हाँ। दिल है सिर्फ। तो जी, दिल से सोचेगा, दिल से सोचेगा। बहुत इमोशनल होगा। उसको सिर्फ मन करेगा मैं पहाड़ों पे जाके बस जाऊं, अच्छा। मेरे को मेटलिस्टिक लाइफ से कुछ नहीं करना। मतलब अब नहीं क्या है। गलती क्या हो जाती है केतु वालों की, वो पैसे से भी प्यार नहीं है। अच्छा। इंसान से तो है ही नहीं, पैसे से भी नहीं है। अच्छा। तो ना वो घर की सोचेगा ना पैसे की सोचेगा, उसको अपनी पड़ी रहेगी। अपनी मतलब उसको कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शंस गॉड से फील होते रहेंगे। ओके। मैंने ऐसे ऐसे केतु वाले इंसान देखे हैं, या गुरु और केतु जिनका जी, स्ट्रांग है, या जी। युति है जिनकी जी। कुंडली में, उनकी एक तो इंट्यूशन बहुत शार्प होती है, बहुत अच्छा। इंट्यूटिव होते हैं। ओके। दूसरा जो है, उनके साथ हमेशा कोई ना कोई गुड एंजल्स चलती हैं, अच्छी अच्छा। एंजल्स उनके साथ रहती हैं। ओके। उनके साथ कोई भी गलत होने से पहले समझ आएगा उसको। अच्छा होना है तो पता लगेगा, बुरा होना है तो भी पता लगेगा। अच्छा। इतनी इंट्यूशन शार्प होती है, उसको फील होती है कोई प्रेजेंस अपने साथ। और ये मैंने कितने सारे क्लाइंट्स से पूछा, उन्होंने बोला हाँ मैडम हमें होता है। रियली? यस, वेरी अच्छा। इंटरेस्टिंग। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी गुड। हाँ। और ये मजा कौन से आता है। हाउस में गुरु और केतु की युति सबसे बेस्ट मानी जाती है? देखिए, सेकंड हाउस में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही सेकंड हाउस से ही इंसान की अच्छा। हम जान पाते हैं। अच्छा। लगन में रहेगा तो भी बहुत अच्छा तो भी रहेगा। अच्छा। हाँ। ओके। मतलब इसके बाकी लिए फिर income हमें house कोई में रहेगा तो- रेमेडी हाँ? करने का जरूरत नहीं कोई है? रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा है। बट Okay. वो ये है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में चला जाएगा। फिर अच्छा। उसको तंत्र विद्याएं करने का मन करेगा। अच्छा। उसको मन करेगा मैं कोई साधना कर लूं, जी। ऐसी इस तरीके की प्रवृत्ति हो जाएगी। अच्छा। जी। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग Very interesting. टॉपिक है इस बारे में डिस्कस करने का। तो जैसे कि छोटा सा जो दोष है, काल सर्प दोष, मेरी है ना? कुंडली में है। अच्छा। जी। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, काल सर्प दोष में होता क्या है कि हर चीज डिलेड मिलती है। अच्छा। हर चीज मिलेगी तो आपके लिए लिखी हुई है, आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगी। अच्छा। बट आपका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा। आप Okay. 100% मेहनत कर रहे हो बट आपको 50% ही चीजें मिलती हैं। अच्छा। गुरु इसमें सॉरी कालसर्प कालसर्प दोष में। जी। जब कालसर्प दोष होगा तो आपको नाग बहुत ज्यादा दिखेंगे, सपने में स्नेक्स बहुत ज्यादा दिखते हैं। अच्छा। आपके दुश्मन बहुत प्रबल हो जाते हैं, ओके। आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। और काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि रात को सोते सोते भी दुश्मन दिखाई देते हैं। गुप्त अच्छा। शत्रु होते हैं उनके बहुत। उनके ऊपर अच्छा। तंत्र विद्या करना बहुत आसान है, क्योंकि ऑरा डाउन हो जाता है ना। जी। जब आपके ऊपर इतनी सारी ईवल आई हैं, आपके Right. ऊपर कोई ना कोई हमेशा नेगेटिव बोल रहा है आपके बारे जी। में, आपको पता भी नहीं कि कौन है वो, Correct. गुप्त है वो। Right. बट आपका ऑरा डाउन होता चला जाएगा, आप बहुत ज्यादा बीमार रहने लगोगे। आपको देखोगे कि एक्सीडेंट बहुत जल्दी जल्दी होने शुरू हो जाते हैं। ओके। तो काल सर्प वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ हाँ। और महादेव की पूजा सबसे बढ़िया रेमेडी है। हाँ, इसमें और तो- त्र्यंबकेश्वर जाएं, जी। वहां पर पूजा करा के आ जाएं। अच्छा। महाकाल जाएं, उज्जैन, जी। वहां पे पूजा करा के आए। ओके। दोनों जगह करानी है। और काफी सारे क्लाइंट्स क्या गलती करते हैं कि पूजा तो करा रहे हैं बट उन्होंने बोला हमने तो घर में पूजा करा ली मैडम। हाँ। काल सर्प की पूजा कभी घर में नहीं हो सकती। अच्छा। जो भी आपसे करा रहा है वो आपको झूठ बोल रहे हैं, जी।
मिथ है ये कि जी। घर पे हो जाएगी पूजा। कभी घर पे नहीं होगी। आपको महाकाल, आप सिर्फ महाकाल के दर्शन मात्र से अपना कालसर्प दोष कम कर सकते हो। ओके। उसका जो प्रभाव, इंटेंसिटी है ना, हाई, हाँ। वो आप कम कर सकते हो। आप अच्छा। उज्जैन चले जाएं, आप बाबा के दर्शन करें, जी। आपका कालसर्प दोष आपको कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कालों के काल महाकाल है ना वहाँ पे। एग्जैक्टली मैम। जी। बट मैम एक चीज़ ये बताइए कि जैसे कि आजकल कालसर्प दोष आई थिंक हाँ, हर 10 में से 5 और 7 कुंडलीज में है। बिल्कुल करेक्ट? है। आप इतनी बिल्कुल, कुंडलीज देखते हैं, आप बिल्कुल। बताइए कि 90s की बात की सब कुंडलियों में है। अच्छा। ओके। बहुत सारे बच्चों की कुंडलियों में है। हाँ, मतलब हाँ। बच्चे इन द सेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 90s के बाद बहुत सारे कालसर्प दोष वाली कुंडलियां आ रही जी। हैं। और ये दोष ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपने ना किसी का बुरा किया है तो वो आपके ऊपर अच्छा, आता है। ओके। पूर्व जन्म में हो सकता है मैंने किसी की हत्या करी हो, मैंने ओके। किसी के लिए गलत सोचा हो जी। सकता है मैंने किसी का हक मारा हो। अच्छा। तो आप देखना कि वो कालसर्प दोष आपकी कुंडली में आएगा ही आएगा। अच्छा। हाँ जी। ओके। तो आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे जी। इस जन्म में आपको। अच्छा, उसको करने जी, के, बैलेंस डाउन करने के लिए, बिल्कुल। ओके। जी। तो मैम जैसे जो लोग महाकाल या आपने जैसे बताया वहाँ जाके पूजा कराएं, वहाँ पे जाके पूजा नहीं करा सकते, देन कुछ ऐसा बेसिक रेमेडी है जो, ठीक है शिव जी की पूजा आपने बताई, बट अदर देन कुछ ऐसा कुछ 1-2 रेमेडी अगर आप बता पाएं। देखिए, इसमें? मासिक शिवरात्रि आती है। हाँ जी। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं जा सकता है, मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स बहुत सारे हाँ। कनाडा में है, जी, यूएस हाँ। में है, यूके में है, राइट वो मैम। लोग नहीं जा सकते। जी। वो क्या करें, नाग नागिन का ना छोटा सा जोड़ा लेके जाएं जब भी इंडिया आए, या जी। जो इंडिया में रहते हैं वो तो यहीं से ले सकते हैं। Correct। सुनार पे मिलता है छोटा सा हाँ, नाग नागिन, चांदी का, जी। है ना। उस पे थोड़ा सा काजल, जो शाही अच्छा। हम लोग यूज हाँ करते जी। हैं, वो काजल लगा दें जी। और उसको बोलें कि अपना नाम, अपना गोत्र बोलना है, जी। संकल्प लेना है एक तरीके से, अच्छा। सीधे हाथ में ले लें उसको, ओके। और काजल लगा के आपने रख दिया। जी। किसी पंडित की जरूरत नहीं है, जो ठीक है। मंदिर में पंडित है उससे भी कुछ नहीं कराना। अच्छा। अपना नाम, अपना गोत्र, अपने मम्मी पापा का नाम, जी। और मैं अपने कालसर्प दोष के लिए बाबा ये चीज कर रहा हूँ, ये उपाय कर अच्छा। रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। इसको सफल कर देना। अच्छा। मेरे जितने हर्डल्स हैं, मेरे जितने सब। भी दिक्कतें आ रही हैं मेरे साथ, जी। इसके लिए वो आप जी। ठीक कर दो, बस मुझे ओके। पता है कि आप कर दोगे। ओके। ये बोलकर आपने एक लोटा जल और वो जो चांदी का जो नाग नागिन आपने जी। लिया है वो आपको चढ़ा देना है शिवलिंग की जो पिंडी होती है उसके ऊपर, अच्छा, टॉप में रख टॉप में रख देना ठीक है, और एक लोटा जल चढ़ा देना, उसको वहीं छोड़ के आ जाना है। और ओके। मीठी कोई भी मिठाई, जी। बर्फी हो सकती है, कलाकंद हो सकती है, जी। खीर बना सकते जी। हैं, वो एक चम्मच वहाँ पर चढ़ा के आनी है। आप देखते हैं नाग को दूध पिलाया जाता हाँ, है, हाँ। तो दूध वध से बनी हुई चीज आपने वहाँ अच्छा। पे दूध भी चढ़ा सकते हो आप। ठीक है। वो करके आने से आप देखेंगे कि अगर आप मासिक शिवरात्रि में कर रहे हैं, जी। साल में जो 2 शिवरात्रि हाँ आती है जी। उसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कालसर्प दोष ओवर द टाइम आपको कम बैड रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अच्छा। टाइम लगेगा, ओके। ओके। बट राइट। अच्छा हो जाएगा। नहीं मैम, ये तो आई थिंक बहुत अच्छी रेमेडी मिली सबको, बिकॉज देखिए सबके लिए पॉसिबल जी, नहीं है वहाँ जाके बिल्कुल, पूजा कराना, बिल्कुल। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होगा हाँ, बिल्कुल, वहाँ पे पूजा बिल्कुल। कराना। तो थैंक यू सो मच ऑन दिस। और जैसे अभी आपने बताया कि जिनको कालसर्प दोष होता है उनका ऑरा कम हो जाता है, तो इसी बात पे कुछ ऑरा को इम्प्रूव करने के लिए भी बताइए। हाँ जी, कैसे ठीक देखिए, कर सकते ऑरा हैं? को जब ठीक करने की बात आ जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को देखती हूँ कि सभी लोग रेमेडी कर रहे हैं हाँ आजकल। जी। आप ना कोई भी रेमेडी मिक्स मत करो। मैंने अगर बोल दिया कि दालचीनी से नहाना है तो आपको हाँ। दालचीनी ही सूट करती होगी, इसलिए मैंने आपकी कुंडली देख के दालचीनी अच्छा, बताया है। ठीक है। काफी सारे लोग अलग तरीके की रेमेडीज हाँ। फॉलो करने लग जाते हैं। कोई कपूर का तेल लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर कोई रहा है, हल्दी भी यूज add कर करता लेते है। हैं। हल्दी सबको सूट करती है। अच्छा, ठीक है। moreover। हल्दी डाल सकते हैं आप। एंड रोज वाटर, रोज वाटर इज ऑल्सो गुड, All शुक्र के three, लिए। इन हाँ, तीनों को mix करके भी तीनों use को कर मिक्स सकते करके हैं। यूज कर सकते हैं। अच्छा। वो बहुत अच्छा रहता है। जब ऑरा क्लिनजिंग की बात आए तो आपको देखना है सबसे पहले हमारे पैर, अगर आप रात को सोने से पहले अपने पैरों को नमक के पानी, गुनगुने पानी में वॉश कर लेंगे ना, स्क्रबिंग कर अच्छा, लेंगे, ठीक और है। रात को फिर उसके बाद कॉफी लगानी है। एक तो नमक के पानी में पैर डिप करने हैं 5 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद स्क्रबिंग करनी है कॉफी से, कॉफी अच्छा। पाउडर से, अच्छा। और फिर वॉश कर देने हैं। ओके। और रात को कोकोनट ऑयल, जी। उसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर मिलाकर, जी। ठीक है, या फिर सरसों का तेल, कोई भी ऑयल, मसाज Any ऑयल, oil, ठीक एनी है। ऑयल, उसके अंदर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप अपने रोज वाटर डालना है और उसको अपने फुट पे लगानी, पैरों पे लगा लें। ओके। बॉडी पे भी लगा सकते हैं बट पैरों पे तो लगानी है। अच्छा। आप देखना आपका ऑरा कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपको अगर बहुत जल्दी लगता है ये नजर लगती है, जी। बहुत जल्दी लगता है बिजनेस खराब हो जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, जी। बिल्कुल सही हो जाएगा। और एनी स्पेसिफिक डे या ये डेली कर सकते डेली हैं? करना है ये अच्छा, आपको। डेली करना हाँ, है, जब डेली ओके। करेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर आपको लगता है कि डेली इतना जोर आ रहा है मैं नहीं कर सकता, जी। तो सिर्फ शनिवार की शाम को, ओके। सैटरडे इवनिंग करना ही करना है आपको। आप Around महीने में 7 to 9 के बीच में बिल्कुल कर सकते ओके। हैं, जब आप सोने जा रहे हैं। अच्छा, सोते हुए। ओके, जी। ठीक है। फिर आप देखना आपको जो बैड ड्रीम्स आते हैं, और इतने सारे मैसेजेस हमारे पास आए। एक छोटी सी रेमेडी मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट करी थी, जी। क्लिनजिंग ऑरा की ही, हाँ। और पैरों में ये नमक वाली, और जी। वो करने से एक शायद बहुत बुजुर्ग आंटी थी, उनको नींद नहीं आ रही थी और उनको काफी प्रॉब्लम चल रही थी, हाँ, काफी समय से सोई नहीं थी, हाँ। और वो अभी सो पाई हैं। आज हमारे हाँ, टीम मैंने को मैसेज आपका आपने देखा देखा? था हाँ, मैसेज, मैंने हाँ। भी देखा। तो राइट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हाँ। लोग ऐसे छोटे छोटे उपाय करके
ओके, राइट, खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, और जिनको उसमें कोई देखिए, पैसा नहीं हाँ, लगा। बिल्कुल, और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक बिल्कुल, इससे बेटर बिल्कुल। और क्या चीज़ चाहिए। अभी आपने गुरु चांडाल योग के बारे में बताया, हमने केतु एंड गुरु की युति के बारे में पूछा, थोड़ा सा 7.5 का भी बताइए, और कहीं ना कहीं अभी जो सैटर्न का एक जो मीन Transit हुआ है। राशि का जो ट्रांजिट वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए मेरे को भी 7.5 चालू हुई है, जो आप बोल रही हैं मीन राशि अच्छा, में 7.5 चालू हुई है, तो वो ओके। मेरे ऊपर भी अप्लाई करती अच्छा, है वो चीज़। ओके। और मेरी 7.5 कुछ समय पहले से भी अगर कुंडली वाइज देखें तो वो चल रही है। चल रही है, ठीक है, तो आप देखिए ना 7.5 में अगर मैं इतनी प्रोग्रेस कर सकती हूँ, इतनी फेमस हो सकती हूँ, तो जी, कोई भी हो सकता है। जी। अपने कर्मों को आपने ध्यान देना है। अगर जी। आपने मजदूरों की गाली दे दी, मजदूरों को आपने कुछ बैड बोल भी दिया ना उनको, जी। उनके हक मार लिया, तो आपको कभी भी कोई भी 7.5 हो या नॉर्मली भी आपकी कुंडली में अच्छा शनि बैठा है, वो भी पीड़ित हो जाएगा। अच्छा, इतना ज्यादा कर्मों पे मैं इसलिए बोलती हूँ। जी, आपकी 7.5 आपको बिल्कुल नहीं हिलाएगी, आपकी 7.5 आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी। अच्छा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। मैंने कभी भी 7.5 पे कभी कोई रेमेडी कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट करी है। हाँ, आप देखना। बिल्कुल मैम, मैं तभी, क्यों ऐसा? Right. क्योंकि मुझे पता है कि जिसके कर्म अच्छे हैं उसका सब कुछ अच्छा है। आप नेगेटिविटी फैलाई क्यों रहे हो? मार्केट में जी। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हाँ। 7.5 आ गई तो ये हो जाएगा, हाँ, 7.5 आ बिल्कुल। गई तो वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आप अपने कर्मों को अच्छे से करके चलो। और इतने फोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, इतनी कंसल्टेशन हमारी बुक हो रही जी। है, और आई एम श्योर सबकी हो रही होंगी। जितने Exactly. एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो Right, डरा रहे हैं right. उनकी ज्यादा हो रही हो होगी। रही होगी, बिल्कुल। तो आप देखिए कि जी। क्यों डरना है। हाँ, अपने 7.5 पे 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। जी, आपको कभी भी मजदूरों को, अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को, अपने घर के जितने भी लोग मेड्स हैं जी, या फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो कुलीग्स हैं, जी। जितने भी छोटे लोग हैं जी। और आपके साथ काम करते हैं, हाँ जी, उन लोगों को खुश रखना है। अच्छा, उनको पैम्पर करके रखना है। ठीक है। उनसे प्यार से बात करनी जी। है, बड़ों से लड़ लो भले ही। अच्छा, ठीक है, दूसरी चीज, आपने हमेशा काली चीजों को डोनेट करना है। ओके। पहनना तो सबको मैंने बैन करा दिया। 90% मेरी रेमेडीज यही होती है, ब्लू ब्लैक छोड़ दो। और मैं ओके। खुद पहनती हूँ। अच्छा। बट मुझे क्योंकि शनि फलित हैं, हाँ, तो मैं पहनती हूँ। हाँ, वो कुंडली देख के कुंडली पता देख के चलता पता है, लगता है। हाँ, बट राइट। जिनको नहीं पता तो उनको सिर्फ ब्लैक और ब्लू नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, आप जितना ब्लैक और ब्लू डोनेट करेंगे, जी, ब्लैक चीज हो गई, मस्टर्ड ऑयल हो गया, जी, जो दाल होती है राइट, वो उड़द आप की, हाँ उड़द जी। की दाल दें, काले वाले चने डोनेट हाँ करें, जी। काले कपड़े डोनेट जी। करें, जूते दें, चाय पिला दें, कुछ नहीं तो हाँ, वो भी है। ऑयल जो हम लोग खाते हैं ना, ऑयल हाँ, में तली हुई जो भुजिया होती हाँ है, जी। पूड़ी होती है, राइट, राइट। कचौरी होती है, वो समोसे सारी हो गए, समोसे हो हाँ, गए, ब्रेड राइट। पकौड़ा हो गया, ये सारी चीजें डोनेट करिए आप। अच्छा। आपको 7.5 हिला भी नहीं पाएगी। अच्छा, जी। ओके, वेरी नाइस रेमेडी, बहुत वेरी सिंपल, Very simple, रादर, हाँ, जी। कुछ इसमें नहीं करना है। तो मैम जैसे अब हम थोड़ा सा प्लैनेट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशनशिप्स के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लैनेट रोल प्ले करता है? देखिए, बहुत सारे प्लैनेटरी पोजीशन देखनी पड़ती है जी। कुंडली में कि कहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा है। जी, ठीक है, बट मोर ओवर जब हम देखते हैं तो एक तो राहु देखते हैं, अच्छा, दूसरा मैं शुक्र बहुत ज्यादा देखती हूँ। ओके। शुक्र जब आपका गड़बड़ है ना, अच्छा, तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुक्र कराएगा। अच्छा। आपकी कुंडली में शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो शुक्र की वजह से नहीं ओके, चल रही। अगर शुक्र ओके। बहुत तेज है, जी, बहुत एक्टिवेटेड है, जी। तब भी गड़बड़ है। ओके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% होते हैं। अच्छा, और मैं कुंडली देख के ही प्रेडिक्ट करती हूँ कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो अच्छा। इंसान को भी लगता है कि ये कैसे इतना पता लग बता गया मैडम को। दिया। अच्छा। तो वो होते ही होते हैं, भले ही आप छुपा रहे हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, बट होता है वो ऐसा कुंडली में। ओके। तो ऑब्वियसली जब घर में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तभी इंसान बाहर संबंध जी, बना रहा है, जी, क्योंकि उसकी एनर्जी अपनी वाइफ की एनर्जी से या फिर किसी पार्टनर से, अगर Right. मेल है फीमेल है कोई भी, दोनों, करेक्ट, वाइस वर्सा, आपको देखना पड़ेगा कि शुक्र जितना आपके पार्टनर का अच्छा है उतना शुक्र आप अच्छा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ओके, फीमेल्स को 99.9% मैंने देखा है कि वो बन ठन के रहना ही नहीं चाहती आजकल की Okay. फीमेल्स, बहुत टॉम्बॉयिश हो गई हैं। हाँ, हाँ, आप पहले की फीमेल्स को देखिए Right. या पहले के कंपैरिजन में आप देखिएगा कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते थे, हाँ, जो हाँ। हमारे पापा वाली जनरेशन हो गई, हाँ, हाँ, 40, 50, 60 ईयर्स वाली में नहीं बिल्कुल भी होते थे नहीं, ना। हाँ। क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी जो फीमेल्स थी, उनकी जो वाइफ्स होती हैं, राइट, बहुत बन के ठन के अच्छे से रहती थी। Right. हर त्योहार पे उन्होंने चूड़ियां पहननी थी, हर जी। त्योहार पे उनको बिंदी लगानी होती है, Correct. हर त्योहार पे वो बहुत अच्छी साड़ी निकाल के बहुत अच्छे से Right. पहनती थी, Right. मेहंदी लगाती थी। और आजकल हम मॉडर्न युग में रह रहे हैं और मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ 1 साल में एक बार करवा चौथ पे सारी फीमेल्स अपना पूरा जो मेकअप है वो उस दिन Ready करती हैं, पूरे ready गहने जो है उस दिन धारण कर हाँ लेती जी, है, हाँ जी। सिर्फ एक दिन। ऐसा ना Right. करें। अच्छा। आप देखिए कि होली है, दिवाली पे है, आप करवा चौथ पे हाँ है, जी। कोई भी त्योहार आ रहा है, तीज आ अक्षय रही है, तृतीया अक्षय है, तृतीया है, हाँ जी। आप जितना ब्यूटीफुल बन के रहेंगी जी। उतना शुक्र आपका अच्छा रहेगा। Okay. ये इट इज ऑल अबाउट शुक्र। राइट, ऐसा नहीं है कि मैं पति को दिखाने के लिए, हाँ, सोसाइटी में हाँ। दिखाने के लिए कर रही हूँ, जी। ये आप अपने लिए कर खुद रही के लिए भी हैं। होगा। और मैंने इतनी सारी फीमेल्स को देखा है जो घर के ही सूट में छेद जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हाँ। वो सूट को किसी को नहीं फेंकेंगी, नहीं कुछ फेंकेंगी डिस्कार्ड नहीं। नहीं करेंगी।
आप अपना शुक्र खराब कर रही हैं। जी। और मेल्स को देखा है बनियान फटी हुई पहन रहे हैं। हाँ, सोचिए अंडरगारमेंट्स है उसमें छेद हो रखा है फिर भी वो पहने जा रहे हैं। राइट। नहीं करना है, ये ब्लंडर है ये। मतलब ग्रहों के साथ खिलवाड़ है। ये बिल्कुल ना करें। आप अपने कपड़ों को हमेशा धो के रखें, साफ सुथरे, आयरन होना चाहिए आपका नाइट सूट तक। अच्छा। हाँ जी। और दूसरी चीज, आपको कभी भी फटे पुराने सॉक्स, फटे पुराने अंडरगारमेंट्स, फटे पुराने कपड़े कभी नहीं रखने घर में। और काफी सारी फीमेल्स को क्या देखा है कि फट गया तो उसका डस्टिंग का क्लोथ बना लिया। चिंटू की टी शर्ट फट गई, छेद हो गया तो उसको डस्टिंग बना लिया। डस्टिंग कर रहे हैं उससे, ऐसा ना करें महारानी, क्योंकि आपका शुक्र खराब हो जाएगा। जो करेगा उसका शुक्र खराब हो जाएगा। अगर आपने अपने घर में करवा रहे हैं, घर में दरिद्रता का वास होना निश्चित है अगर आपने ये ब्लंडर करा हुआ है जी। तो शुक्र सबसे पहले जी। अगर आप अच्छे से अपना ऑरा को अच्छा रखेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, अच्छी बातें करेंगी, हमेशा मुस्कुराती रहेंगी, तो आप समझ लीजिएगा आपका शुक्र अच्छा है। वीनस अच्छा हो रहा है। अगर आप चिड़चिड़ी रहेंगी, सब कुछ मिलने के बाद भी आपको कुछ खालीपन रहेगा, तो आप समझना आपका शुक्र डाउन है। आपका पति या आपकी पार्टनर, अगर फीमेल है या मेल है, प्यार करता ही नहीं है आपसे। ऐसा हो जाएगा। और मैम जैसे घर में कलेश रहते हैं, इस चीज के लिए बताइए क्या रेमेडी है? इसमें वास्तु भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ओके। हर जगह का एनर्जी अलग होती है। अब हम पहले बाहर बैठे हुए थे स्टूडियो में, तो हमें मजा आ रहा था। हाँ, बिल्कुल अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा था। जैसे हम इस रूम में आई तो मुझे एनर्जी लो लगी। शायद ये हो सकता है बंद रहता होगा, बहुत सारे लोग इसमें नहीं आते हैं, हंसते नहीं हमारी तरीके से। आते होंगे तो चुगलियां फोन पे करने आते होंगे। तो इस तरीके का जब एनवायरनमेंट घर में होता है, घर की भी हर रूम की एनर्जी अलग होती है। अपने बेडरूम में कभी भी बैठकर खाना नहीं खाना जी। हस्बैंड वाइफ की कभी नहीं बनेगी अगर बेड पे बैठ के पति या पत्नी में से कोई भी खाना खाता है। अच्छा। हमें लगता है टीवी देखते देखते खाना खा लेंगे, बेड पे रख लेते हैं, कभी नहीं करना। दूसरा, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को उस बेडरूम में जहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहते हैं नहीं लेके जाना। अच्छा। रिलेशनशिप में दरार आएगी ही आएगी। अच्छा। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होंगे, आपके रिलेशनशिप खराब भी हो जाएंगे। तीसरी चीज, आपने जो है हमेशा ही खुशबू, अच्छे एनवायरनमेंट को अपने बेडरूम में रखना है। मैंने 90% लोगों को देखा है जूते का रैक ही बेडरूम में रखा हुआ है, या फिर बेडरूम में ही जूते उतार के एक लाइन बना दी है, साइड में रख दिया। ऐसा मत करिए। आप जहाँ सो रहे हैं उसकी एनर्जीज देखिए कितनी अच्छी है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो जगह है वो आपको क्या बोलती है। आपका जिस दिन घर बोलने शुरू हो जाए, जब आपको घर के अंदर घुसते ही मजा आना शुरू हो जाए, तब आप समझ जाना कि आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन है और आपके घर में, उस घर में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। आपको खोलना भी है। वेंटिलेशन इज अ प्रॉब्लम। वास्तु, मैं ये वास्तु करने जाती हूँ तो मैं सिर्फ वास्तु नहीं करती कि कौन सी जगह कहाँ पे क्या रखा है। मैं उसकी ऑरा को देखती हूँ, उसकी एनर्जीज को फील करती हूँ। वेंटिलेशन कितना प्रॉपर है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, घर में क्या बेडशीट बिछी है, क्या कर्टन है, एवरीथिंग। आपके अच्छे होने में और आपके घर के बेकार होने में सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट वास्तु। ये है वास्तु। नहीं, बिल्कुल ठीक है मैम। लेट्स जस्ट स्पीक अबाउट करियर, बिकॉज अब अप्रैल ऑलमोस्ट एंड होने वाला है एंड सबका इंक्रीमेंट का टाइम आ रहा है। तो थोड़ा करियर एंड प्रमोशन को लेके आप टिप दीजिए प्लीज। देखिए, जब प्रमोशन नहीं हो रहा, आपको लग रहा है बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप अपनी डेस्क चेक करिए कि कौन सी दिशा में आप बैठकर जो है काम कर रहे हैं। मैं एक बॉम्बे में गई थी, एक फैक्ट्री नहीं थी, आईटी का ऑफिस था वहाँ पर वास्तु करने के लिए। और उस ऑफिस में जहाँ पे सेल्स टीम बैठती थी और जहाँ पर वो सुपरवाइजर होता है ना, पूरा टीम को लीड करते हैं, टीम लीडर, वो गलत जगह पे बैठता था। तो बोलता मैडम ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। आप सोचिए, आपकी डायरेक्शन जो है वो भी बता देगी आपको कि किस डायरेक्शन में आप बैठे हैं और आपका काम आपको फल रहा है कि नहीं फल रहा है। अच्छा। अगर सेल्स वाला इंसान या फिर जिसको प्रमोशन चाहिए वो इंसान ईस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ, फेसिंग टुवर्ड साउथ ईस्ट बैठा है, फेस कर रहे हैं साउथ ईस्ट की तरफ, तो आप देखना आपके दिमाग में कितने अच्छे अच्छी एनर्जीज आएंगी। आपके दिमाग में जो है प्रमोशन के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। अच्छा जी। आपका कनेक्शन, लीडरशिप इम्पैरिटीज आपके अंदर रहेंगी और आपका जो कनेक्शन है वो बड़े अच्छे अच्छे लोगों से बनेगा। अपने बॉस से अच्छी बनेगी। अब बॉस से ही कलेश है तो आपका इंक्रीमेंट कैसे होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। ईस्ट को और साउथ ईस्ट को साफ भी रखें ठीक है घर में। ओके। जूतों का रैक ना रख दें। ऐसा होता है ना कि काफी सारे लोग हैं कि गंद, क्लटर साउथ ईस्ट में रखते हैं। साउथ ईस्ट से पैसा आता है। नॉर्थ ईस्ट को सब लोग जानते हैं कि बहुत ऑस्पिशियस एनर्जीज है वहाँ पे, बट आप सोचिए साउथ ईस्ट क्या है जी, अग्नि है। अग्नि नहीं होगी तो हम काम ही नहीं करेंगे ना। खाना कैसे पकेगा जब तक अग्नि नहीं होगी। तो
पैसे की जो जनरेशन है, जो फ्लो है वो वहीं से निकल रहा है, वो आपको बहुत क्लीन रखना पड़ेगा। ओके जी, तो आप देखिए साउथ ईस्ट कैसा है। ठीक है, और कोई छोटी सी और रेमेडी बताइए इसके लिए, प्रमोशन के लिए, जो कोई इंडिविजुअल कर सकते हैं विदाउट हैविंग यू नो, आपको मतलब चार्ट देखने का जहाँ जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, आप कोई भी कितने भी लोग हैं वो अपना एक छोटा सा मटका रख सकते हैं। अच्छा, मटका मतलब एक गुल्लक जो होती है ना, खाली रखनी है वो। अच्छा, तो वो आप साउथ ईस्ट में रख दें, ऑरेंज कलर का पेंट करा दें उस पे, या पेंटेड वाली लेके आ जाए, और उसको जो है थोड़ा थोड़ा सरसों उसके अंदर डालना शुरू कर दें। जो पीली वाली सरसों के दाने होते हैं ना, वो आपने पॉट वहां पे रख दिया, येलो कलर का या फिर लाल कलर का, ऑरेंज कलर का, साउथ ईस्ट में। और आपने थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर सरसों की जो पीली सरसों होती है उसको अभिमंत्रित करके डालना शुरू कर दिया, चैंट करके डालना शुरू कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का चैंट किया और वहां पे डाल दिया। आपने क्या बोलना है कि मेरा नाम ये है, मैं अपने प्रमोशन के लिए रेमेडी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप मेरे को मेरा प्रमोशन करके दोगे या मेरा इंक्रीमेंट इस साल हो जाएगा, इतने % की हाइक मुझे मिल जाएगी, और वहाँ पर करते जाना है आपको, डेली करना है, वंस इन अ डे, और 11 बार करना है। अच्छा, 11 टाइम्स। ओके जी, और उसको वहीं पे रखे रहने देना है जब तक प्रमोशन ना हो जाए। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स हो गया उसको प्लांट्स में डाल सकते हैं। अच्छा, वो घर के पौधों में बीज है तो वो प्लांट्स में डाल सकते हैं। ओके, और वो जो गुल्लक है वो वहीं रखे रहने दीजिए। अच्छा, हाँ, या उसको आप भर के वहाँ पे भी रख सकते हैं, वो अच्छी एनर्जीज ही है, पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो अभी हमने करियर प्रमोशन इसकी बात करी, अब हम बच्चों के टॉपिक पे आ जाते हैं। कई ऐसे मतलब पेरेंट्स का रिक्वेस्ट रहता है, मुझे कुछ DM पर भी आया था, बच्चे कहना नहीं मानते, इसके लिए बताइए क्या करें? पढ़ते नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कहना नहीं मानते, आप क्या इसमें टिप्स देंगे अपने? देखिए, बच्चे जब पढ़ने में अच्छे ना हो और बच्चे कहना ना माने ना, हाँ जी, तो आप उनको प्यार से समझाइए जी। काफ़ी सारे बच्चों को और माँ बाप को भी मैंने देखा जिद्दी बहुत हो गए हैं, क्रैंकी बच्चे बहुत होते जा रहे हैं, बच्चे सुनते नहीं है। टीनेजर एक एज होती है, सर्टेन एज तक बच्चा आपकी सुनेगा। किसी के भी बच्चे को आप ले लीजिए, वो एक सर्टेन एज के बाद उसका जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो होंगे। अच्छा। उसकी बॉडी में, क्योंकि हार्मोनल है ना एक्टिविटीज हो रही हैं, तो आपको नहीं पता कि कैसा बच्चा बिहेव करेगा अभी 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद। तो आपको मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से रखनी है अपने बच्चे की, बट फ्री भी छोड़ना है। हर चीज़ टोकनी नहीं है। मैंने पेरेंट्स को देखा है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, नहीं करना है। ये सोफा खराब हो जाएगा, अगर आपका सोफा खराब हो जाएगा तो वो दूसरा आ जाएगा, बट बच्चे की जो परवरिश है वो अच्छे से करनी है। खास तौर से फीमेल्स की, जितनी घर में हाउसवाइफ्स हैं, उनकी बच्चों से बनती नहीं है। उनको लगता है मम्मा हमेशा टोकती रहती है, और पापा को जो चीज़ बोलो वो लाके दे देते हैं। तो हमेशा जो है फीमेल्स को ये ध्यान रखना है, जब भी आप ऊंची आवाज में अपने बच्चे से भी बात कर रही हैं, तो आपके पास पैसे के रास्ते बंद हो जाएंगे। अच्छा, पैसा नहीं आएगा फिर आपके पास। तो अगर पैसा चाहिए तो बच्चों को डांटना बंद कर दो, प्यार से बात करो, जो भी चीज समझानी है। बच्चे ने गलती भी करी है, समझाना तो पड़ेगा ही। आपको बहुत प्यार से बात करनी है। उस चीज को वहीं पे खत्म कर दो। आज आपने कोई इंसिडेंट किया, आपने किसी बच्चे को हिट किया, आपने कोई गलती करी, मैंने आपको अभी नहीं डांटना है। मैं आपको रात को जब सो रहे होंगे तब आपको बहुत अच्छे से प्यार से काउंसलिंग करूंगी। पहले आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी कि ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है। तो बच्चों की पैम्परिंग जो है, माँ की जो ममता है, वो कहीं ना कहीं हम लेडीज में खत्म होती जा रही है, जस्ट बिकॉज कि हम बहुत बिजी हो गए हैं। घर की जो फीमेल है, हमेशा आप देखना उनको अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? इतना काम करती हैं, बर्तन भी, पूरा घर संभालना। एक दिन मेल्स को कह दो आप काम कर लो, तो वो बोलेंगे नहीं हम नहीं कर पाएंगे, बाहर से ऑर्डर कर लो, नहीं हो पाता है ना। तो आप देखिए, फीमेल की रिस्पेक्ट आप जब नहीं करेंगे, घर के मेल्स और जो फीमेल्स हैं वो बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो उस घर का एनवायरनमेंट खराब होना निश्चित है। अच्छा, तो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों की काउंसलिंग प्यार से करना। ठीक है जी। और मैम, जैसे बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, उसके लिए क्या रेमेडी देंगे आप? देखिए, बच्चों का अगर मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आप कोशिश करें कि ग्रीन कलर का जो है एलिमेंट कोई भी अपने बच्चे के डेस्क पे रख दें। अच्छा, और बच्चे को जो है वेस्ट की तरफ फेस करके पढ़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ जी। और ग्रीन कलर का पौधा भी रखेंगी उसके डेस्क पे तो भी चल जाएगा। अच्छा, मैंने देखा है वीडियो गेम है, वही उतार के हेडफोन्स रखी हुई हैं, वहीं पे लैपटॉप है, मैसी से चीजें रखी हुई हैं, चाय कॉफी भी कई बच्चे वहीं पे पी रहे हैं, खाना उधर ही खा रहे हैं, वो ना करें। आपकी जो कर्म भूमि है वो, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी कर्म भूमि वही है, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ रखनी है। अपने आप बच्चे को बोलिए कि बिल्कुल अच्छे से करके रहो, साफ करो उसको, चाहे घर में कितनी भी मेड है जी, वो करना है। और बच्चे को हमेशा संस्कार देने हैं कि अपनी प्लेट खाने की हमेशा रख के आए और लेके आए। आप देखना बच्चे का पढ़ने में मन ऑटोमेटिकली लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन चीजें वहां पे रख दो। ग्रीन कलर का स्केच पेन रख सकते हैं, कोई भी पौधा रख सकते हैं, बच्चे की किताब ला सकते हैं जिसकी कवर जो है ग्रीन कलर का हो, या पीकॉक फेदर्स मैम जैसे बोलते हैं, पीकॉक फेदर्स भी रख सकते हैं। बिल्कुल, पीकॉक फेदर्स भी रख सकते हैं, इलायची रख सकते हैं छोटी सी डब्बी में भर के। तो ये बहुत सारी रेमेडीज हैं, जो कोई भी एक रेमेडी आपने कर ली तो आपका बच्चा पढ़ेगा जरूर, पढ़ाई में मन लग जाएगा।
सो मदर्स प्लीज़ ध्यान करें और इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा और कमेंट में प्लीज़ शेयर करना, आप लोग लिखना ज़रूर। अच्छा मैम, जैसे कई ऐसी लेडीज़ हैं जैसे कंसीव में इनको इशू आ रहा है, उसके लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, कंसीव करने में बहुत सारे लोगों को बेबी नहीं हो रहा था और मैंने काफ़ी सारी रेमेडीज़ बताई और उनको बच्चे हो गए। अच्छा। 90% बोलूँगी, 100% तो रिजल्ट नहीं आता किसी को भी, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं। 90% जिन लोगों को मैंने देखा है कि सक्सेस रेट अच्छा रहा है, उन लोगों का मैंने जब देखा, फीडबैक लिया, तो उनका ये पता लगा कि उन्होंने जो मैंने रेमेडीज़ बताई थी वो बहुत शिद्दत से करी है। क्योंकि देखिए, जब बेबी नहीं हो रहा होता तो हम पैसे का करेंगे क्या, बच्चा ही नहीं अच्छा है तो पैसे का करना क्या है, राइट? तो आप देखिए, शिवालय पे अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं और शिवालय की या किसी भी मंदिर की आप क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग मतलब वहाँ झाड़ू पोछा नहीं करना है, बट आपको वहाँ की डेकोरेशन करने हैं। आप देखिए, जैसे झूला सजवा सकते हैं आप कान्हा जी का, जब हम जन्माष्टमी का उत्सव करते हैं। आप होली पे, दिवाली पर सजा सकते हैं, माता का श्रृंगार करवा सकते हैं। 2 बार नवरात्रे साल में आते हैं, उस समय पे कर सकते हैं। अक्षय तृतीया भी आने वाली है, तब आप फ्लावर्स की एक अच्छी सुंदर सी माला अपने हाथ से बनाकर आप महालक्ष्मी को चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी नहीं है, दुर्गे भवानी को चढ़ाएं। ये जब आप करना शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं सेवा भाव। तो आपको पैसे से कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेवा से मंदिर की सफाई करनी है। आप शिवालय के आसपास जो फूल चढ़े हैं, फल चढ़े हैं, उनको क्लीन करें, अच्छे से करें। जब मैं जाती हूँ, मेरे को मंदिर साफ नहीं दिखता तो मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बच्चा चाहिए तो मेरे को चाहिए करना है, वो तो बट आपका एक मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि उससे राहु का प्रभाव भी कम होता है। अच्छा, अगर आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं तो आपका राहु जो है आपको कभी बैड रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा जी, ये इतनी अच्छी पावरफुल रेमेडी है, लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। दूसरा चीज, आप नाखून देखेंगे, काफी सारे लोग नेल्स बच्चे खाते रहते हैं, उनका राहु बहुत एक्टिव है उनके ऊपर। अच्छा। आज से अगर आप नेल्स बड़ा की भी रखते हैं, मेरे पास इतने सारे मेल्स आते हैं, बिजनेसमैन, बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, दे हैविंग नेल्स ऐसे वाले। मैंने कहा ये क्या करा हुआ है आपने? काफी सारी फीमेल्स हैं, वो रेड कलर का नेल पेंट तो लगाएंगी नहीं, पीला, नीला, काला, व्हाइट, ये सारे कलर नहीं करने हैं आप। नेल्स पे जब रेड कलर करके रखोगे, जैसे मैं करके रखती हूँ, वो आपके राहु के प्रभाव को कम कर देता है। आपकी कुंडली में राहु किधर भी बैठा है, आपके ऊपर राहु का प्रभाव सर पे नहीं चढ़ने देगा। मार्स का लिंक आ गया है ना। तो आप छोटी छोटी रेमेडी करके कैसे अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट मैम। मैम, जैसे कई बच्चे हैं कि उनको एडिक्शन हो जाता है, बीट, स्मोक, ड्रिंक और इस तरह से, तो उसके लिए क्या आप रेमेडी सजेस्ट करेंगे? देखिए, जब बच्चा ना बैठ के खाना बेड पे खाएगा, बच्चा बहुत देर तक मोबाइल चलाता रहेगा और रात को उसको थोड़ा एक्टिवनेस होती है, सारे प्लॉटिंग्स रात को उसको आएंगी, 3-4 बजे तक जगे हैं, 3-4 बजे तक जगे हैं। और IT वाले जितने भी खास तौर से लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो रात को स्मोक करेंगे ही करेंगे, उनकी स्मोकिंग आप बंद नहीं करा सकते हो। आपने जो है काल भैरव की पूजा उन बच्चों से करवाना शुरू कर दें, या फिर हर ज्योतिर्लिंग के पास काल भैरव का एक मंदिर होता है, उस मंदिर में विजिट कराना शुरू कर दें। हम दिल्ली में बैठते हैं तो दिल्ली में काल भैरव जी का टेम्पल है, कालका जी में मंदिर में, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। हर शहर में छोटा सा एक काल भैरव का मंदिर होता है। अगर आप संडे टू संडे महीने में एक बार बच्चे को ले जाकर काल भैरव को आप दर्शन करा के ला रहे हो, नहीं तो आप संडे को काल भैरव अष्टक होता है, वो चला दे अपने घर में ही। उसकी वाइब्रेशन से बच्चे का कहीं ना कहीं स्मोकिंग का जो छूटने का जो एक उसकी एडिक्शन है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी ओवर द टाइम। ग्रेजुअली होगा, एकदम से आज हमने चला दिया और मैजिक नहीं हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी एडिक्शन भी कम हो रही है। और रात को जो है उसको हमेशा लाइट ऑन करके रखें घर में। उसको रात को धीमी लाइट्स में बहुत मजा आएगा। डिम लाइट्स अच्छी लगेंगी, काले कर्टन्स बहुत अच्छे लगेंगे। ब्लैक आउट कर दो मम्मा घर में, ब्लैक सोफे बिछा दो, ब्लैक काउच रख दो, हर चीज ब्लैक पसंद आएगी, ब्लू पसंद आएगी उसको, वार्डरोब उसकी ब्लैक ब्लू से भरी रहेगी। हाँ बिल्कुल। और स्मोकिंग करने में बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा, वॉशरूम में बहुत टाइम लगाते राहु वाले। तो ये सारे राहु की ट्रेड्स हैं। राइट। जब बच्चे के ऊपर राहु एक्टिव होगा तो आप देखना बच्चा स्मोक कभी छोड़ेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल। महादेव की सेवा करवा दो। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। महादेव के अंदर सारे 9 के 9 प्लैनेट्स हैं। मैं तो उन्हीं की सेवा इसलिए बताती हूँ। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, जैसे कई लोग थोड़ा डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या? चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा क्योंकि हमारे मन का कारक है। मून अच्छा रहेगा तो आप खुश रहेंगे। 2 ही चीजों से इंसान खुश रहता है, एक मून से और एक शुक्र से। 2 ग्रह अगर आपके अच्छे हैं, सॉर्टेड है, तो आप देखना वो इंसान हंसता ही रहेगा, चाहे उसके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, वो हंसता ही रहेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए कि अगर आप माँ की सेवा नहीं कर रहे हो, तो कुंडली में कहीं पे भी मून है तो आपके मूड स्विंग्स होने, आपको डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। अच्छा। हाँ, होगा ही होगा। आप देख लेना, लाइफ में कभी ना कभी होगा। और दूसरा, अगर
आपको लगता है कि मेरी मम्मी तो ऐसे सोचती है और मैं ऐसे सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो आप जितना हो सके जिनके सर पे चंद्रमा विराजते हैं उनकी बाबा की सेवा करना शुरू कर दो। सेवा इन द सेंस आप ज्योतिर्लिंग विजिट कर सकते हो, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग करो, 1 लोटा जल कच्चा दूध मिलाकर आप चढ़ाना शुरू कर दो, और 1 चावल सिर्फ 1 चावल चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, बस 1 चावल, वो आप चढ़ाना शुरू कर दो। आप देखना आपको कभी भी मूड स्विंग्स नहीं होंगे। आप अपने कपड़ों में, अंडर गारमेंट्स में खासतौर से व्हाइट एलिमेंट रखो, व्हाइट इन द सेंस बेज कलर पहनना शुरू कर दो, पिंक पहनना शुरू कर दो। लड़कियां हैं तो आपको देखेंगे कि ओवर द टाइम आपका जो मून है वो कितना अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप स्विमिंग चालू कर दो, आप पानी बहुत पीना शुरू कर दो, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपको कभी भी मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन की शिकायत नहीं होगी। आप 1 इलायची और 1 मोरपंख अपने बेड के साइड पे रख के सोना शुरू कर दो, आपको कभी भी नींद जो डिस्टर्ब हो रही थी ना वो अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, कभी आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं। वेरी नाइस मैम। और कुछ फाइनेंस को लेके बस बताइए कि कैसे हम हमारा फाइनेंस को बेटर कर सकते हैं। देखिए फाइनेंस में भी 2 ग्रह इन्वॉल्व हैं, अगेन शुक्र और चंद्रमा हमारा कैश फ्लो होता है, हमारे पास इनकम कितनी है, मतलब कैश में हमारे पास पैसा कितना है हमारे बैंक में, वो चंद्रमा दर्शाता है। शुक्र हमारी लग्जूरियस लाइफ को दिखाता है कि हम शो ऑफ में कितना बिलीव करते हैं, हमारे पास गाड़ी कौन सी है, फोन कौन सा है और फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आपने अपने शुक्र को भी एक्टिवेट रखना है, आपने अपने चंद्रमा को भी अच्छा रखना है, दोनों पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा की रेमेडी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। शुक्र को एक्टिवेट करने का एक छोटा सा नुस्खा मैं समझा देती हूँ आपको। करना क्या है, आप जो है अपने घर की फीमेल को साल में 1 या 2 बार, मम्मी भी हो सकते हैं, चांदी जरूर दिलाया करें। देखिए अभी आपको पता भी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि चांदी के रेट बढ़ेंगे, बिल्कुल, सोने का चाहे ना बढ़े, चांदी का रेट हमेशा इंक्रीज होगा, आपको अच्छी एप्रिसिएशन देगा। सोने में से ज्यादा आप चांदी इन्वेस्ट करो, चांदी की चेन हो गई, चांदी की पायल हो गई, अपनी मम्मी को भी दे सकते हो। मुझे लगता है जब आप देते हैं ना और आप भाई हैं तो आप हमेशा ऐसे रखें अपने हाथ को। जिस दिन आपने ऐसे रख दिया या मन में भी सोच लिया, आपके ग्रह खत्म, आपका शुक्र आपको कभी अच्छे रिजल्ट देगा नहीं। आप अपनी सिस्टर को दे के देखो वो साल, और फिर बताना कि कितना मजा आया आपको, पैसे की बारिश हो जाएगी। अगर आप अपनी बहन को कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे हैं, अपनी मम्मी को दे रहे हैं, अपनी भांजी को दे रहे हैं या अपनी बेटी को दे रहे हैं, फीमेल को ही देना है आपको। नहीं, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मैम मिल रही है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल और वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सबको करके बहुत मजा आएगा। इनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस 5 मिनट निकालने हैं, शायद घर से ही मोस्टली चीजें मिलनी है और काफ़ी सारा पैसा आएगा। करेक्ट। सो प्रॉपर्टी के लिए अगर इसको न्यू प्रॉपर्टी बाय करनी है या सेल भी करनी है, उसके लिए आप क्या बताएंगे? देखिए मैनिफेस्टेशन की जो डायरेक्शन है ना, वेस्ट की डायरेक्शन होती है, वहाँ पे एक वॉल में जरूर लगवाती हूँ। जितने भी घरों में जाऊंगी वास्तु करने के लिए, उनका वेस्ट उनको बता देती हूँ और उनको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको वॉल लगानी है, इस वॉल पे आपको मैनिफेस्टेशन की एक वॉल चिपकानी है। वॉल मतलब एक पेपर चिपकाना है और उस वॉल पे लिख देना है कि मेरा नया घर है। आप फोटो भी निकाल सकते हैं, आपको विला चाहिए, आपको प्रॉपर्टी किस तरीके की प्रॉपर्टी आप रहना चाहते हैं, अच्छे घर में लग्जूरियस अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, उस तरीके की फोटो निकालनी है, प्रिंट आउट, और वहाँ आपको वहाँ लगा देनी है। आप जब भी केदारनाथ जाएं, अगर आप जा सके केदारनाथ जरूर जाएं, और केदारनाथ के पीछे जहाँ पे शिला भीमशिला है ना, वहाँ पे आप छोटे छोटे से पत्थर देखेंगे, या जब हम काल भैरव के ऊपर चढ़ाई करते हैं वहाँ छोटे छोटे से पत्थर होते हैं और उनका कुछ तो बना रहता है। वहाँ की मान्यता है अगर आप केदारनाथ जाएंगे और आप उन पत्थरों को उठा के वहाँ पे अपना छोटा सा घर बना के आएंगे, तो विद इन दिस ईयर, मतलब अगर मैं 2025 में करके आ रही हूँ तो 2025 में मुझे कहीं से भी नहीं पता मेरा घर बनेगा, बट आपका घर बन जाएगा। अच्छा, वो इतनी पावरफुल रेमेडी, और जितने लोगों को कराई है सबके लिए फलित है। अच्छा मैम, जैसे कोई मनी रिटर्न ना कर रहा हो, पैसे किसी के फंस गए हो, क्या करे कोई? देखिए मनी रिटर्न रेमेडी मैम। हाँ, मनी ना रिटर्न करे, बहुत सारे कारक हो सकते हैं उसके कि मनी क्यों नहीं रिटर्न कर रहा, पैसे का लॉस कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में होगा। बट फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी मनी रिटर्न कोई कर दे, तो आप एक छोटी सी पर्ची बनाएं, उस पे उस इंसान का नाम जिसने आपके पैसे लिए हैं काजल की शाही से लिख दें, और उसको पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन गाड़ के आ जाए। 4 बार करना है हफ्ते में, मतलब हर शनिवार करें, सॉरी 4 बार महीने में करना है। 4 अगर शनिवार पड़ रहे हैं तो 4, 5 शनिवार पड़ते हैं तो 5 ही करेंगे, और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी वो इंसान खुद कॉल करके, अगर आपके सारे ग्रह नक्षत्र ठीक हैं तो वो आपको फोन करके जरूर आपके पैसे वापस करेगा। ऑसम मैम, वेरी ग्रेट। अच्छा मैम, जैसे कि लेडीज़ को पीरियड्स इशू रहता है और 43 डेज का रेमेडी रहता है, देन फिर क्या उसका क्या सोल्यूशन? फीमेल्स के लिए कभी भी 43 डेज की रेमेडी नहीं रहती। 43 डेज की रेमेडी वो रह सकती है जो आप पूजा पाठ के अलावा करते हैं, बट अगर आप पूजा पाठ वाली कोई रेमेडी मैंने आपको बताई है तो 21 डेज फॉलो करनी है फॉर फीमेल्स। अच्छा, मेल्स के लिए वो 43 डेज है जी। और मैम आई थिंक इस क्वेरी का आंसर सब कोई जानना चाहेगा। सोशल मीडिया में
प्रोग्रेस करने के लिए क्या श्योर शॉर्ट रेमेडी है? देखिए, सोशल मीडिया में रातों रात वायरल होने हाँ की जी। बहुत सारी रेमेडीज हैं, बट एक छोटी सी रेमेडी आपको बता बिल्कुल देती हूँ। मैम। आप जब भी रील्स बनाएं जी। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बनाएं, और उसको पोस्ट करने का टाइम भी आपका पर्टिकुलरली एक टाइम होना चाहिए। मतलब मॉर्निंग में अगर 9 बजे आपको पोस्ट करनी जी। है, नेक्स्ट डे भी आपका मॉर्निंग में 9 बजे ही पोस्ट होना चाहिए। अच्छा। आप जब भी रील्स बनाएं तो आप जो है ईस्ट की तरफ फेस करके बनाएं। टूवर्ड्स अच्छा। ईस्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, टूवर्ड्स साउथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, साउथ फेस करते हुए। फेस करते हुए, ईस्ट फेस अच्छा। करते हुए अगर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि मान प्रतिष्ठा का कारक ईस्ट है। अच्छा। तो वहां से आपका जो ऑरा है वो और इन्फ्लुएंस होके अच्छा होके वो ठीक है। निकलेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते पूछूंगी आपसे कि जैसे किसी का मैरिज डिले हो रहा है, एज आ गया है बट मैरिज में डिले हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या बताओगे? देखिए, बहुत पुराने लोग हैं जो बोला करते थे कि 16 सोमवार रखना है बेटा हाँ। शिद्दत से और आपकी शादी जी। हो जाएगी। तो वही रेमेडी मैं सबको देती हूँ, 16 सोमवार रखना है आपको। हाँ। और जो है महादेव की सेवा शिद्दत से करना शुरू कर दो। इत्र मिलाकर अभिषेक बाबा का करना शुरू कर दो। उसमें अच्छा। ऐड ऑन क्या किया हमने, इत्र मिलाकर। हाँ जी। क्योंकि शुक्र का कारक भी जी। जो है इत्र है, हाँ जी। इसीलिए आप जब बाबा के ऊपर इत्र का अभिषेक करते हैं, इत्र से करते हैं अभिषेक, जी। तो आप देखेंगे आपका शुक्र तेज होगा हाँ, और हाँ। आपकी जो शादी के रास्ते हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। जल्दी शादी होनी शुरू हो जाएगी। तो मेल्स भी फास्ट रख सकते मेल्स हैं? भी फास्ट रख सकते अच्छा, हैं, वो बिल्कुल। कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप आए, आपने टाइम दिया एंड इतने सारे इंसाइट शेयर करे हमारे साथ, हमारे जी। व्यूअर्स के साथ। एंड मुझे लगता है आप लोगों ने व्यूअर्स बहुत कुछ सीखा होगा। और मैम की रेमेडीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, अपना व्यूज़ ज़रूर शेयर करना। एंड मैम प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट आप व्यूअर्स को जाते जाते कुछ मैसेज ड्रॉप करें। देखिए, अपने कर्मों का जो है चिट्ठा हम खुद लिखते हैं, तो अपने कर्मों को बहुत सोच समझ के करें। जब भी आप कर्म की बात करें, भले ही आप मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स पे बिल्कुल विश्वास ना करें, बहुत अच्छी चीज़ है, करना भी नहीं चाहिए। मैं सभी को ये गाइडेंस देती हूँ कि किसी को एस्ट्रोलॉजर पे, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास कर सकते हो, बट हमें नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी करानी ही नहीं है। बट आपको छोटे छोटे जो नुस्खे दिए जा रहे हैं वो घर पे ही अप्लाई करते रहें, उसमें कोई पैसा नहीं जा रहा है आपका, वो करें और खुश रहें, और जितना हो सके सोसाइटी के लिए करते रहें, अच्छे कर्मों को करें और बाबा की सेवा करते रहें। सब कुछ आपको जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। हर हर महादेव। मैम का चैनल है, उस पर मेरा जो पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, तो आप मेरे को कहीं ना कहीं प्यार ज़रूर करते हैं। मैडम का चैनल जल्दी से जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मुझे बताएं कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट। हर हर महादेव। See you soon on another interesting episode of our podcast channel, The Trending Conversation. Till then, stay healthy, stay safe. हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। एंड आप किस टॉपिक पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। वी विल डेफिनेटली ट्राई कि हम उन स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करें और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करें। टिल देन, थैंक यू।